एनी डाउट? एक बार लिख लो, फिर मैं बीच में नहीं लूंगा बच्चों ना। एक बार यहाँ जो स्क्रीन पे आ जाएगा लॉक हो जाएगा, उसके बाद वही मैं डाउट्स लूंगा। 1 से 30 कोई डाउट है? और आई होप तुम सीरियसली अटेम्प्ट करके आए हो, यूं कैजुअली एक बार देखा नहीं हुआ चलो सर से पूछता है, ऐसा नहीं। 1 से 30 में और कोई डाउट? ओके, गोइंग वंस, गोइंग ट्वाइस, फिर लॉक हो जाएगा। चल पहले इतना डिस्कस करते हैं, फिर आगे की बात बाद में करेंगे। सेकंड क्वेश्चन में कैसे डाउट आ गया? चलो ये तो वैसे मैंने रेड्यूसिबल टू क्वाड्रेटिक के क्वेश्चन अभी कराऊंगा, बट ये सबको आता है, वो काफी इजी होता है। मेरे साथ देख बच्चे या बच्चे जिसको भी डाउट था, 3 की पावर x प्लस 3 की पावर माइनस x इज 10/3। सो हम 3 की पावर x प्लस 1/3 की पावर x लिख सकते हैं। अब इस क्वेश्चन को कंफर्टेबल बनाने के लिए मैं 3 की पावर x को क्या लिख दूंगा बच्चे? t। कम ऑन, तो ये क्वाड्रेटिक में रिड्यूस हो जाएगी। देखो t प्लस 1/t इज 10/3। सो इफ आई डू इट हियर, क्या सबको दिख रहा है? एलसीएम लेने के बाद क्वाड्रेटिक दिख रही है? Yes, sir. क्रॉस मल्टीप्लाइड 3t स्क्वायर प्लस 3 इज कितना? 10t. तो इस टाइप के क्वेश्चंस को हम क्या बोलते हैं? रिड्यूसेबल टू क्वाड्रेटिक। क्या बोलते हैं बच्चों? Reducible to Reducible to quadratic. Reducible to quadratic. जैसे तुम्हें एक चीज बता ही देता हूँ, तुम्हें पता है कि मैं वो पढ़ाता हूँ जिस हिसाब से कि इंटरेस्टिंग हो, इंटरेक्टिव हो, ज्यादा बेनिफिशियल भी हो। बट अगर तुम देखोगे क्वाड्रेटिक की बुकलेट, अगर तुमने ढंग से ग्लांस करी है फर्स्ट पेज से कि क्या क्या बुकलेट में दे रखा है देखो, दिस इज इन चैप्टर एक्सरसाइज 1 या एक मिनट, यहाँ से क्वाड्रेटिक की थ्योरी चालू हो रही है, देखो, है ना? और फिर ये सब क्या है? रूट्स ऑफ अ क्वाड्रेटिक, और ये सब बेसिक चीजें हैं ऐसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कराना। इफ यू सी, ये सब ऐसी इक्वेशन को सॉल्व करना, ये तो हमने नहीं किया, एग्री करो? अभी तक हमने ऐसे क्वेश्चन नहीं लिए। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. हाँ, तो ये मैं कराऊंगा ये, बट ये सब बोरिंग पार्ट है, कोई इतना इंटरेस्टिंग नहीं है, इसलिए हमने इससे चालू नहीं किया। वी ऑलवेज स्टार्ट विद इंटरेस्टिंग थिंग्स। इसको बीच में बाद में करेंगे। देखो इस टाइप की इक्वेशंस भी, आई होप दिख रही है तुम्हें ये? Yes, sir. ये सब क्या रिड्यूसिबल टू क्वाड्रेटिक है? क्या है ये? बोलो। reducible to quadratic. Reducible to quadratic. अगर इन चैप्टर एक्सरसाइज 1 देखोगे, जल्दी से एग्री करो, जो अभी इस बच्ची ने या जिस बच्चे ने भी डाउट पूछा वो इस टाइप के क्वेश्चन है। कम ऑन, कि वेरिएबल को एग्जिस्ट करना t। Yes, देखो, sir. Yes, sir. Yes. तो ये हमने अभी कर लिया। ये इन चैप्टर एक्सरसाइज 1 की थ्योरी वाला पोर्शन कराया या नहीं किया? किया है या नहीं किया है? नहीं किया है। ओके, नहीं. मतलब आई नो तुम में से बहुत बच्चे सोच रहे होंगे इसमें तो क्या हम कर भी सकते हैं। कम ऑन, एग्री करो, बहुत सारे क्वेश्चन तो तुम कर भी सकते हो खुद से। Yes, sir. Yes, sir. बट यस, मैं हर चीज को स्क्रैच से कराऊंगा, आई हैव प्रॉमिस्ड यू। तो हम इसकी भी प्रैक्टिस करेंगे, बिल्कुल करेंगे। ऐसी इक्वेशन 10th क्लास में भी देखते थे। कम ऑन, एग्री करो। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. प्रैक्टिस हमें हमारे जेई के लिए भी चाहिए तो करेंगे, बट ये कोई इतना इंटरेस्टिंग नहीं है, ये हम बाद में करेंगे। क्लियर है सबको? Yes, sir. Yes, sir. याद होगा मैंने वीवी कल से चालू किया, फिर मैं सम एंड प्रोडक्ट में घुस गया, करेक्ट और नॉट? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. सम एंड प्रोडक्ट हाँ, में भी देखो, हाँ, समय एक बार थोड़ा सा आइडिया हो जाता है तो अच्छा रहता है। देखो ये क्वाड्रेटिक है, वाइल ये हायर डिग्री पॉलिनोमियल है, क्यूबिक एंड ऑल। देखो क्यूबिक, अभी क्यूबिक हमने डिस्कस की या नहीं की है? नहीं sir. नहीं नहीं किए. नहीं की है, अभी करेंगे हम। पहले हम क्वाड्रेटिक के बारे में सब फिनिश कर रहे हैं, फिर वो करेंगे। तो मैं तुम्हें आइडिया दे रहा हूँ कि क्या क्या करने वाले हैं। अभी क्यूबिक भी आएगी, अभी तो क्वाड्रेटिक के बारे में ही कर रहे हैं बस, सम एंड प्रोडक्ट। ऑब्वियसली ये बुकलेट में थ्योरी बहुत कम होती है, हम तो कितने सारे मेथड्स कर रहे हैं, सिमिलर इक्वेशंस, याद है सबको? और ये सब चीजें हाँ sir. Old is हाँ sir, yes sir. ऑब्वियसली Yes, sir. बहुत शॉर्ट होता है इसमें। देखो Transformation. ट्रांसफॉर्मेशन भी ढंग से नहीं है। अभी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्मेशन, यस, ये हम कर रहे थे, याद हो? इसमें फंडा वंडा कुछ नहीं होगा, एवरी क्वाड्रेटिक सेटिस्फाई, याद है वो फंडा कितना यूजफुल है? हाँ sir. Yes, sir. हाँ. Yes, sir. वो सब कुछ इसमें नहीं होगा ना, बट वो तो ऑब्वियसली मैं पढ़ाऊंगा तुम्हें हर तरीके से अच्छी तरह। आज ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे, जो ये मेंशन है, देखो ट्रांसफॉर्मेशन इज एन इम्पोर्टेंट मेथड, तो ये है, जरूर करेंगे आज हम।
फिर ये इंटरवल वाला पोर्शन कर लिया क्या हमने? करा है क्या ये? Yes, sir. Yes. Yes, sir. Inequality. Yes, sir. This concept called क्या है ये सब क्या है? कौन सा कंसेप्ट है ये? Wavy Wavy curve. curve. Wavy curve method. लेवी कर्व मेथड। तो ये तो हमने बहुत ही डेप्थ में बहुत अच्छी तरह कर रखा है, इसमें तो कोई ट्रबल कभी आएगी नहीं, जिंदगी में नहीं आएगी अब। तो इन चैप्टर एक्सरसाइज 2 इज बेस्ड ऑन सम एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स, फॉर्मेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड वेवी कर्व। तो सोच रहे हो इसको तो हमने 4-5 लेक्चर दे दिए, वो इन्होंने कितना शॉर्ट में घुसा दिया है। एग्रीड? Yes, sir. वो तो हम अच्छी तरह Yes, करेंगे। sir. फिर ट्रांसफॉर्मेशन खत्म करने के बाद हम नेचर ऑफ रूट्स पे आएंगे, जो तुमने 10th क्लास में भी थोड़ा बहुत देखा होगा कि डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0 होता है तो इमेजिनरी रूट्स होता है एंड ऑल। बट ये डेप्थ में करेंगे, इस पे जेईई पे क्वेश्चंस भी आते हैं। तो एक बार मैं चैप्टर का आइडिया दे रहा हूँ तुम्हें, फिर इसके बाद ये कॉमन रूट्स तो बाद में कराऊंगा, ग्राफ कराऊंगा। ग्राफ का है थ्योरी में देखें, कॉमन रूट तो छोटा सा टॉपिक है, रिमाइंडर फैक्टर थ्योरम भी छोटा सा टॉपिक है। यस, फिर ये मेन टॉपिक आएगा ग्राफ्स ऑफ क्वाड्रेटिक। देख रहे हो बच्चों? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. अगेन विल बी वेरी इंटरेस्टिंग। ग्राफ्स के बारे में करेंगे, साइंस ये सब करेंगे, फिर रेंज के बारे में करेंगे। कल ही एक बच्चे ने ग्रुप पे क्वेश्चन पूछा था, याद है किसी को? रेंज के बारे में पूछ रहा था वो। हाँ सर। Yes, sir. तो वो इस टॉपिक का क्वेश्चन है, रेंज ऑफ क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशंस। देखो इसी टाइप का था, रैशनल फंक्शन टाइप का हाँ था। सर। तो ये सब करना है बच्चों ना, हम धीरे धीरे चल रहे हैं। फिर लास्ट टॉपिक विल बी लोकेशन ऑफ रूट्स। क्लियर है सबको? Yes, sir. Yes, sir. जस्ट टू गिव यू एन आइडिया कि सिंस तुम्हारी बिगनिंग थी हमारे साथ, तुम हमारे सिस्टम से नया हो, इसलिए हम थोड़ा धीरे धीरे चल रहे हैं। बट अब थोड़ा मोमेंटम पिक हो गया है तो अब थोड़ा फास्ट बढ़ेंगे, बट नॉट एट द एक्सपेंस ऑफ कि तुम्हें समझ में नहीं आए, वो फर्स्ट प्रायोरिटी रहेगी हमेशा। अच्छा, इस डाउट के बारे में कर रहा था, अब ये तो हो जाएगा। जिसने भी डाउट पूछा था, हाँ भाई, जिसने डाउट पूछा था जवाब दो। टी इज टी और टी इज 1/3 बच्चे। टी कौन है? 3 की पावर x। 3 कौन है? 3 की पावर -1। सो आंसर इज x इज 1 एंड -1। क्लियर है बच्चे, जिसने भी डाउट पूछा था? ठीक, आई होप क्लियर है। आई हैव टोल्ड यू अगेन एंड अगेन कि डाउट्स जब मैं डिस्कस कर रहा हूं तब कॉपी नहीं करना है, सिर्फ समझना है। घर जाके अपने डाउट्स को वापस देखना, स्क्रीनशॉट रिकॉर्डिंग सब तुम्हारे साथ ही रहती है। लेट्स नॉट वेस्ट टाइम ऑफ द क्लास। 16th क्वेश्चन। अच्छा बच्चों, इस क्वेश्चन को देखना। 16th को हम 2-3 मेथड से कर सकते हैं। पहले तो जो तुम्हें इजी लगता है मेथड उसी से बता देता हूँ। अल्फा बीटा आर द रूट्स ऑफ दिस, गामा डेल्टा आर द रूट्स ऑफ दिस। मुझे इसकी वैल्यू निकालनी है, तो इसको ओपन करता हूँ भाई। अल्फा इंटू अल्फा, अल्फा स्क्वायर, माइनस अल्फा डेल्टा माइनस गामा डेल्टा प्लस गामा डेल्टा। अल्फा स्क्वायर, इन दोनों में माइनस क्या कॉमन आएगा? अल्फा डेल्टा माइनस गामा अल्फा है, सॉरी, माइनस अल्फा कॉमन, डेल्टा प्लस गामा डेल्टा। हाँ बच्चों, अब ये निकालने के लिए जल्दी से बोलो, गामा डेल्टा अगर इसके रूट्स हैं तो ये तो सम ऑफ द रूट्स है। Yes Yes, sir. ये प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स है। P. Yes, sir. -P। तो चलो ये सब तो निकल जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं। चलो रख ही देते हैं, काम खत्म करें। गामा प्लस डेल्टा इज -p। गामा डेल्टा इज R. तो ये तो निकल आ गया, बट यार ये अल्फा में मैं अटक गया। अल्फा स्क्वायर, अल्फा की थोड़ी सी हायर पावर है, कैसे हटाऊं भाई अल्फा की हायर पावर? फंडा यूज करो। फंडा यूज करो कि अल्फा सेटिस्फाइज इट। याद आ गया बच्चों? हाँ सर। Yes, sir. Q माइनस पी अल्फा है, उसको रख दो। Q माइनस पी अल्फा प्लस पी अल्फा प्लस R। आंसर आ गया Q प्लस R। एवरीवन कंफर्टेबल? Yes, sir. Yes, sir. अब तो अप्रिशिएट करते हो ना कि जब भी अल्फा की हायर पावर है फंडा को याद करो। Yes, sir. Then method 2, it is based on the third method of formation of quadratic equation,
कि every quadratic polynomial can be expressed in terms of its roots. सबको याद है इसी की थ्योरी हमने लास्ट क्लास में छोड़ी थी? Yes, sir. Yes. Yes, sir. कौन बताएगा क्या थ्योरी थी? कि अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 के रूट्स अल्फा बीटा है तो क्या? एनीबॉडी? A alpha square plus b alpha plus c Alpha is equal to square 0. plus A b beta alpha plus square c plus b is beta plus c is equal to 0. नहीं बच्चे, बस यही याद है ना? ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c को क्वाड्रेटिक के रूट्स के टर्म्स में लिख सकते हैं? अच्छा हाँ सर ये भी है। Yes, sir. याद आया? यस हाँ सर, ये भी. यस Yes, सर sir. तो यहाँ पे कौन सी, देखो क्या अल्फा माइनस गामा अल्फा माइनस डेल्टा है, तो इस गामा डेल्टा वाली इक्वेशन को देखो, एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस आर इक्वल टू 0 के रूट्स गामा और डेल्टा है, तो इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को इसके रूट्स के टर्म्स में लिख सकते हैं। एग्री करिए? Yes, sir. मैंने ऐसा इसलिए किया क्योंकि ये देखो जो पूछा है वो उसका स्ट्रक्चर ऐसा ही है। कम ऑन देखो, नाउ टू फाइंड अल्फा माइनस गामा इनटू अल्फा माइनस डेल्टा के लिए ऐसा किया है, और मैंने ये भी बताया था तुम्हें, नोट्स में लिखाया भी था अच्छी तरह कि दिस नाउ यहाँ पे x की जो चाहे वैल्यू रख सकते हो, याद है? Yes, sir. Yes, yes, sir. तो कम ऑन अपनी आंखें बंद मत करो, आंखें बटन जैसी आंखें खोलो और बताओ यहाँ पे मैं x को क्या रख दूंगा। कम ऑन, Alpha. तो अल्फा स्क्वायर प्लस पी अल्फा प्लस आर will be alpha minus gamma into alpha minus delta. Everyone okay? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. देखो तुम यहीं पे आ गए, कम ऑन देखो इस स्टेप पे आ गए हो, एग्री करो? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. इसके बाद तो वही फंडा यूज करना पड़ेगा, बट क्या क्लियर है कि यस हम सम एंड प्रोडक्ट से भी कर सकते हैं और ये बेस्ड ऑन दिस थर्ड मेथड भी कर सकते हैं। एवरीवन ओके? Yes, sir. Yes, sir. ऑब्वियसली इफ यू वुड हैव प्रेफर्ड टू डू इट दिस क्वेश्चन एट होम, तब तो मेथड 1 ही प्रेफर करोगे। मेथड 2 थोड़ा सा डिफिकल्ट है, बट मेथड 2 की आज प्रैक्टिस करेंगे, इसलिए बता रहा था। कोई प्रॉब्लम इस क्वेश्चन में? No, sir. नो सर No, sir. No, sir. ओके। नेक्स्ट इज 30th क्वेश्चन। Okay, this is 30th question. See here on the screen. बोल रखा है if the roots of the equation, let's say alpha by beta is 3/2. अरे यार अल्फा बाय बीटा आता है, अल्फा बीटा आ जाता तो भी मजा आ जाता मुझे, अल्फा प्लस बीटा आता तो भी मजा आ जाता, अल्फा माइनस बीटा आता तो भी आई वुड हैव बीन हैप्पी। एग्री करो? यस सर Yes, sir. Yes, sir. तो काश यार मैं इसको अल्फा प्लस बीटा बना पाऊं, या अल्फा माइनस बीटा, या अल्फा बीटा। कैसे बना पाऊंगा? कंपोनेंटो एंड डिविडेंडो लगा दूंगा। यस सर Yes, sir. को कंपोनेंटो एंड डिविडेंडो आता है? हाँ Yes, sir. A plus Yes. 1 A minus 2/7 is same as 4/14, तो कंपोनेंटो डिविडेंडो लगा दो। 2 + 7 न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर डिवाइडेड बाय न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर will be same as this. I hope agree करते हो? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. यस सर तो देखो उससे फायदा क्या हो रहा है, हमारे सम एंड डिफरेंस बन गया, वो तो पसंद है ना। Yes, sir. Yes, sir. Sir. अब सम ऑफ द रूट्स का क्या आंसर हो जाएगा बोलो? क्वाड्रेटिक देखो और बताओ। -m/12। एवरीवन कंफर्टेबल? यस सर Yes, sir. Yes, sir. डिफरेंस ऑफ द रूट्स का क्या फॉर्मूला होता था? रूट बोलो। Plus or minus discriminant upon डिस्क्रिमिनेंट बाय ए, Upon A. Plus minus d by a. प्लस माइनस डी बाई ए। चलो अभी शॉर्ट में लिखता हूँ, चलेगा ना? Yes, sir. हाँ सर हाँ Yes, sir. 12 से 12 चला गया, so this implies -m is plus minus 5 root d. Everyone comfortable? Yes, sir. Yes, sir. यस सर Yes, sir. अब बताओ अंडर रूट करने के लिए तो स्क्वायर करोगे ही ना? Yeah. yes करने के लिए स्क्वायर करेंगे, तो प्लस माइनस उड़ जाएगा ना। अब तो Yes, sir. Yes, sir. 25D. अब सॉल्व हो जाएगा। 25 into डिस्क्रिमिनेंट इज b square minus 4 A square minus 4AC. करेक्ट बच्चे। m square minus 4 into कितना है? 12 into 12 into 5। अब ओपन कर दो, m square is 25m square minus 25। मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, यूं नहीं कि मेरे को आता है तो करो, जब जरूरत पड़ेगी तब कर लेंगे। कम ऑन, दैट इज अ गुड मैथ प्रैक्टिस ना। Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. इधर ले आओ, इसको इधर ले आओ।
So 25 into 4 into 12 into 5 is 24 m square. Okay करो. Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. 12 से ये 2 हो गया, 2 से ये 2 हो गया. 5 into 2 10. 250 is equals to m square. So 5 m root 10. plus minus 5 root 10. Everyone comfortable? Yes, sir. Yes, sir. Thank you, sir. प्लस माइनस है ना, बट इन्होंने प्लस लिया, ठीक है, एक ही वैल्यू लिखी है, कोई बात नहीं. दोनों आंसर है बच्चों ना, इसलिए कैन भी लिखा है, देखा ना, सबने फोकस किया. हाँ सर, हाँ सर. Yes, sir. Yes, sir. So, चलो 1A के 31 से एंड तक कोई डाउट है तो चैट पे लिखिए. जो मैंने होमवर्क के लिए दिए ऑब्वियसली वही. वेरी गुड, बहुत बच्चों को कोई डाउट ही नहीं है. वेरी गुड, सारे आ गए. एग्रीड ना? करेक्ट मिहिर, गुड. चलो लॉक कर रहा हूँ, फिर यही डाउट है फाइनल. ओके गुड, गुड आयुष. 36 क्वेश्चन देखना. कोई नहीं बच्चों, डाउट नहीं है तो भी सुनो. इंटरेक्शन से कभी कभार शॉर्ट मेथड दिख जाता है, कभी कभार तुम इंटरेक्ट करते हो तो तुम्हारे कंसेप्ट और खुलते हैं. जैसे मैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जब अपने जेई के टाइम पे पढ़ता था ना, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पता है क्या होता है? हाँ सर, हाँ सर, पता है. हाँ सर. yes, sir. Of carbon and its अभी केमिस्ट्री में क्या चल रहा है तुम्हारा? Sir, atomic structure. No structure, physical chemistry. करेक्ट, एटॉमिक चल रहा होगा या मोल चल रहा होगा, बट दैट इज कॉल्ड इन द सेक्शन फिजिकल केमिस्ट्री. इज दैट क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. Yes, Yes, sir. जेई के सिलेबस में तुम्हारे क्या है? 3 है, फिजिकल केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री. Yes, sir. अभी फिजिकल sir. चल रहा है, फिर 4-5 महीने बाद जब थोड़ा एडाप्ट हो जाओगे, जब 10th के बोर्ड्स की टेंशन कम हो जाएगी, अब नेक्स्ट ईयर मान लो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री चालू करेंगे, जिसमें कार्बन हमारा माई बाप होगा. समझ में आया? हाँ सर. Sir. हाँ सर. ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्या मैकेनिज्म और ये सब बहुत मैटर करता है. तो जब मैं जेई की स्टडी करता था ना, तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री मतलब समझाने पे फैकल्टी पे बहुत डिपेंडेंट करता है. तो मैं समझता था, थोड़ा बहुत आता था, नोट्स अच्छी तरह कॉपी करता था, घर पे जाके नोट्स रिवाइज करता था पहली बार, तब तो थोड़ा बहुत और अच्छा होता था. थोड़ा होमवर्क करता था, फिर नेक्स्ट टाइम वापस नोट्स रिवाइज करता था ना, फिर सोचता ओ मैकेनिज्म ऐसा है. और फिर टेस्ट के पहले जब वापस नोट्स रिवाइज करता था, तब समझता ओ पहले तो कुछ और ही समझा था, ये तो कुछ और ही निकला. समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूँ? Yes, sir. yes, sir. Yes, sir. तो ऐसा लाइफ में बहुत बार होता है कि हम बार बार पढ़ते हैं, तब जाके दिमाग में उसके कंसेप्ट्स बिल्कुल क्लियर होते हैं. तो इवन इन डाउट डिस्कशन यू माइट हैव डन दैट क्वेश्चन, बट व्हेन यू पार्टिसिपेट तब दिमाग और खुलता है. तो नेवर एवर गेट बोर्ड कि ये तो हो चुका है, ऐसा मत सोचना. चलो क्वेश्चन को करते हैं. द रूट्स ऑफ द इक्वेशन आर द लेंथ ऑफ द डायगोनल ऑफ अ रोम्बस. सबको रोम्बस की बेसिक प्रॉपर्टी पता है बच्चों? क्या होगी? Diagonals are perpendicular. Diagonals are perpendicular. 90 degree. करेक्ट. एक तो डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर, क्योंकि एक पैरेललोग्राम भी है. हाँ सर. तो अगर पूरा डायगोनल d1 लेंथ का है तो ये हाफ लेंथ d1/2 हो गई और ये हाफ लेंथ d2/2 हो गई. एग्रीड? Yes, sir. Yes, sir. और रोम्बस की दूसरी प्रॉपर्टी है कि डायगोनल्स 90 डिग्री पे भी होते हैं. करेक्ट ना? Yes, sir. Yes, sir. तो अगर साइड ऑफ द रोम्बस को s बोल दिया तो 90 डिग्री देखते ही तो हम या तो ट्रिग्नोमेट्री यूज Pythagoras. करते हैं. Pythagoras. एक मिनट, या तो ट्रिग्नोमेट्री यूज करते हैं या फिर पाइथागोरस यूज करते हैं. इज दैट क्लियर? Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. पाइथागोरस यूज किया तो d1 स्क्वायर बाय 4 प्लस d2 स्क्वायर बाय 4 इज इक्वल टू ये s आएगा स्क्वायर. शायद सर. बिल्कुल ओके. Yes, sir. Yes, sir. क्या हुआ भाई, मम्मी से बात करिए, हमसे बात करिए, कौन लड़की थी? इको हो रही है. Anyway, if the roots of the equations are the length of the diagonals, okay, मतलब d1 and d2 are the roots of this equation. Correct ना बच्चों? Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. Yes, Yes, sir. sir. तो क्या ऐसे ये d1 स्क्वायर प्लस d2 स्क्वायर, ये तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की तरह है. Yes, sir. Yes, sir. हमें तो बिल्कुल याद ही हो गया भाई, उसको तो ऐसा लिखते हैं. जल्दी से ओके करो Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. और आप वैल्यूज डाल देंगे भाई. d1 प्लस d2 इज
minus b by minus b by a. B by d1 d2 is C by a. c by a. so it is LCM 4 निकाल 4s square. plus LCM लिया b square minus 2ac upon a square is 4s square. 4 को इधर लिया. If side square is this, then side is plus minus under root of b square minus 2ac by 2a. Upon 2a. हाँ, Yes sir. a पॉजिटिव नेगेटिव नहीं दे रखा है. अगर a पॉजिटिव हुआ तो प्लस. सर नेगेटिव नहीं हो सकता ना. अरे एक मिनट यार, किसने बोला कि a पॉजिटिव है नेगेटिव है? a तो सिर्फ कोफिशिएंट है ना अभी. a लेंथ थोड़ा. Yes, sir. यस और नो? Yes, sir. Yes, sir. Yes. कहीं भी मेंशन किया हुआ है कि a is some length? नो ना. No, sir. तो कहना से a पॉजिटिव नेगेटिव दोनों हो सकता है. Yes. Yes, sir. So, तो कहना से अगर a ग्रेटर देन 0 हुआ तो फिर हम प्लस वाला आंसर ले लेंगे. जल्दी से एग्री करो. Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. और अगर a नेगेटिव हुआ तो हमारा माइनस वाला आंसर हो जाएगा. जल्दी से ओके करो. Yes, Yes, sir. sir. Yes. Yes, sir. Okay, sir. ऑब्वियसली इन्होंने एक ऑप्शन दिया होगा इसमें से कोई. टिक कर दो. ठीक है. सिंगल करेक्ट में you have to select most appropriate answer. Can I say out of these 4 option A is the most appropriate answer? Yes, Yes. sir. Yes, sir. समझा नहीं, माइनस वाला होगा क्यों? क्या? साइड तो नेगेटिव हो ही नहीं सकता ना. सौरादीप थोड़ा पहले क्लियरली बोल. क्या बोल रहा है? सर साइड तो नेगेटिव हो ही नहीं सकता ना. तो मैं भी कहाँ बोल रहा हूँ नेगेटिव हो रहा है. इधर थोड़ा अच्छा सा ठीक है ध्यान ठीक है. रखो. आपने दूसरा दिमाग केस लगाओ. लेके क्या, तो मुझे लगा शायद आप बोल रहे हैं कि दूसरा आंसर भी होगा. दूसरा आंसर भी होगा. मैं भी बोल रहा हूँ है, हो सकता है. बच्चे दोनों ही आंसर है. सोच सौरादीप जल्दी से. इधर देख अब ध्यान से. अगर a पॉजिटिव है तो कहना इसे ये वाला फैक्टर जो मैंने रेड में सर्कल किया है वो पॉजिटिव है. हाँ. इसलिए पॉजिटिव लिया है ताकि फाइनल आंसर बता जल्दी से. पॉजिटिव है. कम ऑन एग्री कर. यहाँ तक पहले हाँ, तो हाँ, फर्स्ट आंसर. ठीक है. पर अब सेकंड आंसर को ध्यान से देख. a की वैल्यू नेगेटिव है, मतलब a इमेजिन कर -4 की तरह है. तो माइनस के आगे माइनस लगाऊंगा तो ही ओवरऑल पॉजिटिव होगा ना बच्चे. कम ऑन. अच्छा हाँ. यस और नो? हाँ सर. देख सेकंड केस में क्या लिखा है? a नेगेटिव है मतलब a -4 -3 की तरह होगा. तो माइनस के आगे माइनस लगाना पड़ेगा ना बच्चे. सही है ना? इसी को बोलते हैं मॉड्यूलस. तो जब मॉड के बारे में पढ़ेंगे तब तो और क्लियर होगा. ठीक है. ठीक है. तो अभी दोनों आंसर हो सकते हैं क्योंकि a कैन बी पॉजिटिव एज वेल एज नेगेटिव. किसी को कंफ्यूजन इसमें? No, sir. No, sir. No, sir. अच्छा कोई बच गया बनने में. 36 हो गया. 39 एंड 43. चलो फटाफट रैप करते हैं यार. कम ऑन. दिस इज 39. इसको तो वैसे ट्रांसफॉर्मेशन से भी कर सकते हो बट मैंने दे दिया है, मतलब ट्रांसफॉर्मेशन के बिना करना है. सो ऑब्वियसली क्या लगाएंगे? ओल्ड इज गोल्ड. एग्रीड? Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. Yes, sir. न्यू सम ऑफ द रूट्स निकालते हैं और न्यू प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स निकालो. अब यार मुझसे क्या पूछ रहे हो क्वेश्चन? थोड़ी मेहनत करो. मैं तो नहीं करूंगा पूरा. कोई प्रॉब्लम है तो मुझे बता, अदरवाइज देखो मेहनत करनी है. 2 बार और करना है. जिसको भी डाउट था वो वापस करेगा. Yes, sir. ये सब वैल्यू आपको मेहनत करके निकालनी है. डू इट अगेन क्योंकि इसमें कोई ट्रिक है ही नहीं. Okay. मेथड टू ट्रांसफॉर्मेशन के कारण ये शॉर्ट हो जाएगा बट वो अभी तक पढ़ाया नहीं है तो यूज नहीं कर सकते. हाँ कोई इश्यू इसमें? No, no, sir. कोई बच्ची बोल रही थी Sir, 33. 33 नहीं है. डाउट में लिखा हुआ नहीं है. यहाँ नहीं लिखा हुआ है. सर मैं डिस्कनेक्ट हो गया था सर, तो मैं आपको बता नहीं पाया था. ओके. क्या नाम है बच्चे तेरा? ईशान सर. ईशान. ओके चलो 33rd. अरे यार ईशान डिसअपॉइंटिंग. 33rd क्या यार, इतना पढ़ा, इतना अच्छा पढ़ाया, फिर तुम्हें डिसअपॉइंट कर दिया यार. सब बच्चे चिल्ला के बोलेंगे. ये स्ट्रक्चर देख के ही कुछ याद आ रहा है क्या? Funda. Funda, sir. Da. हाँ. हाँ, a sir. अल्फा स्क्वायर प्लस b अल्फा की वैल्यू -c है. अल्फा कॉमन ले लूंगा. a अल्फा प्लस b इज -c. मतलब a अल्फा प्लस b की वैल्यू कितनी हो गई बच्चों? Minus c by alpha. Minus c by alpha. तो जो हमसे पूछा गया है
तो उसकी वैल्यू बीटा डिवाइडेड बाय माइनस सी बाय अल्फा प्लस अल्फा। अब बता दो भाई इसकी भी वैल्यू क्या होगी? माइनस सी by beta. minus C by beta. माइनस सी बाय Beta. कल बोलोगे क्या? सर बोले तो लैग हो सर गया। बहुत लोग ने सर बोल बोला रहे हो थे। रहा है। लैग हो बोला रहा है। हमने। सबको मैं क्लियरली सुनाई दे रहा हूँ? Yes, Yes, sir. sir. हाँ सर, yes. हाँ, sir. बीच में हो गया होगा 1 मिनट में डिस्कनेक्ट या ऐसा कुछ नेट की प्रॉब्लम हो गई होगी। बट क्या ये सबको क्लियर है? दिस विल बी माइनस सी बाय बीटा बच्चों, ग्रीन वाला। Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. यस सर। ओके तो बस अब तो रैप करते हैं। माइनस अल्फा बीटा बाय सी, ये भी माइनस अल्फा बीटा बाय सी है, सब कर रखा है। माइनस 2 अल्फा बीटा बाय सी, माइनस 2 बाय सी इंटू अल्फा बीटा की वैल्यू सी बाई, सो आंसर इज माइनस 2 बाई। लास्ट इज 43rd। सर 43rd तो पहले भी हो चुका है। अरे कब डिस्कस कर लिया ये मैंने क्वेश्चन? सर आपने सर 2 ये बार पिछले होमवर्क दिया था होमवर्क, ना। हाँ सर ये इसका पिछले पहले होमवर्क वाले दिया। 2 बार होमवर्क दिया है ये सब। सर इसका हो गया था। आई हैव डिस्कस दैट ना। यस सर। Yes, sir. यस सर। ऑलरेडी डिस्कस्ड। अगर किसी को तो भी डाउट है तो वो अलग से पूछेगा भाई, क्योंकि उसने डाउट डिस्कशन नहीं देखा होगा फिर ढंग से, नालायक ने, तो उसको अलग से पूछना पड़ेगा। हम सबका टाइम वेस्ट नहीं कर सकते। ओके 1B भी करके आए हो ना? Yes. Yes, sir. Yes. यस सर। यस सर। 10 मिनट और है हमारे पास डाउट डिस्कशन के लिए, फिर पढ़ाई करेंगे। तो 1B में डाउट जो भी है जल्दी से लिखो। सर पूरा 1B। हाँ पूरा 1B बता दे। माइक रखो बच्चों। लास्ट टाइम 1B में कोई डाउट, अदरवाइज लॉक हो जाएगा। अपने डाउट्स को नोट करके लाया करो, सर्कल कहीं भी कुछ लिख के तो लाया करो। ओके गोइंग वंस, गोइंग ट्वाइस, लॉक। ठीक है। थर्ड क्वेश्चन, चलो नेक्स्ट पेज पे करते हैं। थर्ड क्वेश्चन 1B। अब देखो ये बहुत बच्चे ना बहुत लंबे तरीके से करते हैं। आई विल टेल यू शॉर्ट तरीका ऑफ करने का दिस। देखो इस क्वेश्चन को शॉर्ट में करने का तरीका। सो पहली बात, व्हाट डू वी हैव दिस? वी हैव द क्वाड्रेटिक। Come on, see for yourself. I am arranging it in proper quadratic format. You will agree with me? Yes, that's fine. यस सर। यस सर। Comfortable? यस सर। Yes, sir. Yes, sir. तो ये अल्फा है और ये बीटा है। तो मुझे मैं बहुत बार बता दिया तुम्हें कि सम एंड प्रोडक्ट लिख के आगे बढ़ा करो। और अल्फा बीटा हो गया pn स्क्वायर बाय p प्लस qn स्क्वायर। अब देखो डायरेक्टली इस एक्सप्रेशन में ये सब वैल्यू रखोगे तो बहुत बड़े बड़े एक्सप्रेशन दिखेंगे, लेंथ वाइज लंबा दिखेगा। तो वी आर स्मार्ट पीपल, हम देख रहे हैं कि ये वाला टर्म बार बार प्लस में लंबे लंबे दिखेंगे, इसलिए इसको आपसे x लिख देता हूँ। देखना उससे कितना क्वेश्चन छोटा हो जाएगा। चलेगा ना सबको? x, Yes, sir. Yes, Yes, sir. चलेगा सर। who is x? Tell me again. p plus q square। P plus QN square. Square. चलो अब जो निकालना है उसके पीछे पढ़ते हैं। सो वी हैव टू फाइंड आउट दिस। फटाफट लिखते हैं अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा प्लस p अल्फा बीटा प्लस q अल्फा बीटा का होल स्क्वायर। चलो भाई, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर कितना अच्छा है, अब इजी लग रहा है रखने के लिए। डिवाइड बाय x स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा 2 pn स्क्वायर बाय x प्लस p अल्फा बीटा p इंटू pn स्क्वायर बाय x प्लस q
अल्फा बीटा का होल स्क्वायर p स्क्वायर n4 बाय x स्क्वायर। अब ऑब्वियसली ओपन करूंगा और सिमिलर एक्सप्रेशन को कंबाइन करूंगा। ये वाला टर्म x स्क्वायर का है तो उसको इसी के साथ कंबाइन करूंगा ना बच्चों? Yes, sir. ओके। Yes, sir. एक स्टेप एक्स्ट्रा लिखने में टाइम वेस्ट करोगे क्या मेरा, या तुम ही बता नहीं दो सर, नहीं कॉमन सर, क्या है? सीधा सर, सीधा हाँ, सर। कॉमन क्या है? कॉमन क्या है बोलो? p स्क्वायर n स्क्वायर। p स्क्वायर n स्क्वायर कॉमन है, सबको दिख रहा है भाई? हाँ. हाँ सर। Yes, sir. हाँ सर। x स्क्वायर भी कॉमन ले सकते हैं ना। क्या बचेगा यहाँ पे? क्या बचेगा? p क्यूब और P और यहाँ पे क्या बचेगा? स्क्वायर। p प्लस q q n n स्क्वायर। जल्दी से ओके करो बच्चों। यस सर। Yes, sir. और ये वाले टर्म भी लिख देते हैं एक बार। पहला वाला टर्म है -2p स्क्वायर n स्क्वायर बाय x प्लस p स्क्वायर n स्क्वायर बाय x। ठीक है, तो ये ब्लू वाला टर्म तो सबको दिख गया, -p स्क्वायर n स्क्वायर बाय x हो गया। एवरीवन कंफर्टेबल? Yes, sir. Yes, sir. ओके। और x किसको माना था बताना? x क्या माना था? P P plus Q n Plus square. Q n square. सब दिख रहा है? हाँ सर। Yes, sir. अरे सबने रियलाइज किया मैंने क्या किया? हाँ ये सर, P कैंसर। plus Q n हाँ square सर। हाँ सर, हाँ, कैंसल आउट सर, हो सर। गया। पुट किया p प्लस p q n स्क्वायर स्क्वायर n था स्क्वायर वो। बाय x, ये तो भाई आंसर 0। क्लियर? सर ये तो मैंने भी किया सर, बट मुझे ये पूछना था कि ये सर वो फंडा से सॉल्व नहीं होगा। बच्चे मैंने कितनी बार अप्रिशिएट किया कि एक बार डाउट्स के लिए एक बार रुका कर मुझे पूरा समझाने दे, अच्छा, सबके ओके। दिमाग में घुसने दे। क्या सबको क्लियर हुआ बच्चों? हाँ सर। Yes, sir. Yes, sir. हाँ सर। तो इस क्वेश्चन में अगर तुम x का यूज नहीं करते तो कैन यू विजुलाइज? बस लंबे लंबे एक्सप्रेशन दिखते हैं, तुम्हें तकलीफ देते हैं, बस नथिंग एल्स। कोई मैंने बड़ा 30 मार खा चीज नहीं की है, बट उसको x लिखने से थोड़ा कन्वीनियंट रहा। एग्रीड? Yes. Yes, sir. Yes, sir. इसमें फंडा भी लगा सकते थे बट उससे कोई इतना फायदा नहीं हो रहा है, सिर्फ अल्फा स्क्वायर हटेगा। अल्फा स्क्वायर हटाने के लिए यूज कर सकते हो, बट कोई इतना अच्छा भी नहीं है क्योंकि उसमें इतना सारा p प्लस क्यू एन स्क्वायर इंटू अल्फा स्क्वायर आएगा। तो फिर p अल्फा स्क्वायर को हटाओगे भी तो भी ये तो बचेगा बचेगा, तो इतना कोई फायदा नहीं होगा फंडे से। क्लियर? यस सर। कोई डाउट किसी को इसमें? सर ये मुझे स्टेप समझ में नहीं आया। क्या बोल रहा है मोहम्मद? वापस रिपीट कर। सर ये जो सेकंड लास्ट स्टेप है इसमें p प्लस क्यू एन स्क्वायर और x स्क्वायर कैसे वो कैंसिल हो, मुझे वो समझ में नहीं आया। x स्क्वायर कैंसिल किया है मैंने, x की पावर कैंसिल किया है। हाँ सर भाई x की पावर कैंसिल। यार थोड़ा सा दिमाग तो लगा। x कौन है ये बता? x का वैल्यू है p प्लस क्यू एन स्क्वायर। तो उस तुमसे नहीं पूछा बच्चे, x किसको रखा था बच्चे मैंने? जल्दी बोल। हाँ सर p प्लस क्यू एन को रखा है। हाँ, तो कहना ही सही है, जो p प्लस क्यू एन स्क्वायर है वो x ही है, हाँ सर। और नीचे x स्क्वायर है ओके माइनस p स्क्वायर n स्क्वायर बाय x। इन दोनों टर्म को अब तो दिख गया कैसे कैंसिल किया? हाँ सर अब देख लिया। थैंक यू सर। चलो डन विद दिस। नेक्स्ट क्वेश्चन 28 and 33. ओके 28 क्वेश्चन देख रहे हैं। यूजुअली तो मैं क्वेश्चन क्लास में भी लेता हूं, बट तुम्हारे बैच में नहीं लिया था क्योंकि सम ऑफ द रूट्स की थ्योरी कर रहे थे, फिर लेक्चर ओवर हो गया था, तो फिर मैं नेक्स्ट टॉपिक से आगे बढ़ गया था। अदरवाइज ऐसा क्वेश्चन मैं क्लास में लेता हूं। कोई नहीं, कोई डिफिकल्ट है ही नहीं। ये जो इक्वेशन है इसके रूट्स इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन साइन है। मतलब रूट्स को क्या एज्यूम कर लोगे बच्चों? Alpha Alpha minus 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 alpha. बट व्हाट डू यू थिंक, अभी डायरेक्टली सम एंड प्रोडक्ट का यूज करना चाहिए या पहले इसको स्टैंडर्ड फॉर्मेट में बनाऊं? स्टैंडर्ड Standard format. बस इतना सा क्वेश्चन था, उसके बाद तो देखना तुम भी कर, कोई भी कर लेगा। तो बस ऑब्वियसली एलसीएम लेना है। x plus b plus x plus a is equals to 1 by c. Now क्रॉस मल्टीप्लाई करके सिंपलीफाई करो। So 2x plus a plus b is the numerator term that is multiplied by c, and the right side is this denominator term क्योंकि वो 1 के साथ क्रॉस मल्टीप्लाई हो चुका है। अब बस अरेंज करूंगा, x into x x square plus bx
plus ax. So can I say x common a plus b? Everyone comfortable? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. And the constant term is ab. AB. हाँ, और राइट साइड में ये टर्म है, इसको ओपन करके लिखता हूँ. ऑब्वियसली बच्चों मैं टीचर हूँ, तुम्हें समझा रहा हूँ, इसलिए मैं ये हर स्टेप लिख रहा हूँ. अदरवाइज मैं तो बहुत डायरेक्टली कर लेता, और कोई अच्छा बच्चा जो इमेजिन कर सकता है वो तो बहुत डायरेक्टली कर लेगा. करेक्ट और नॉट? Yes, sir. Yes, sir. मैं टीचर हूँ तो मेरा काम है हर बच्चे को समझाना, तो आई विल डू ईच एंड एवरी स्टेप. तो दिस टर्म एंड दिस टर्म टेकन टू द लेफ्ट साइड विल बिकम x into a plus b minus 2c. देन दिस टर्म एंड द कांस्टेंट टर्म को ऐसे ही रखते हैं अभी, क्योंकि कुछ कॉमन नॉमन तो है नहीं इनमें. सब बताओ ये कौन सा फॉर्मेट है क्वाड्रेटिक का? X square plus bx square. AX square plus AX BX square plus C. plus BX plus C. करेक्ट. ax square plus bx plus c. तो ऑब्वियसली किसी भी क्वाड्रेटिक को हमेशा उस फॉर्म में लाओ. अब बताओ किससे खेलें? Sum and product. Sum and product. अच्छा लग रहा है कि प्रोडक्ट से भी खेलो, बट सबसे बेटर तो पहले सम लिख रहा है ना. हाँ सर. हाँ सर. और माइनस अल्फा का सम 0 है, तो 0 किसके बराबर है? माइनस बी बाय माइनस ऑफ a प्लस बी माइनस 2c डिवाइडेड बाय 1 इक्वल टू 0. तो माइनस इज गॉन. a प्लस बी माइनस 2c 0, मतलब a प्लस बी की वैल्यू 2c आ गई है. करेक्ट? Yes, sir. ओके. बट Yes, क्वेश्चन sir. नहीं पूछा है. क्वेश्चन ने क्या पूछा है? देखो, Product. प्रोडक्ट. सो कैन आई से प्रोडक्ट निकालने हैं बच्चों? हाँ सर. हाँ सर. Yes, sir. तो प्रोडक्ट क्या होता है? c बाय a, मतलब कांस्टेंट टर्म डिवाइडेड बाय 1. जल्दी से ओके करो. Yes, sir. Yes, sir. सो हमारे हिसाब से तो आंसर आ गया है, बट ऑप्शन ने बोला कि आंसर सी से इंडिपेंडेंट बताओ. एग्री करो जल्दी से. Yes, sir. Yes, sir. आई होप Yes, तुम sir. समझ रहे हो मैं कैसे तुमसे आंसर निकलवाता हूँ, कैसे सोचना चाहिए. यस और नो? हाँ Yes, सर. Yes, Yes, sir. Yes, sir. इट्स अ वेरी कॉमन सेंस नाउ कि सी को हटाना है, तो सी को किसकी मदद से हटाऊंगा? इसी की मदद से हटाऊंगा ना. A plus B by 2. बिल्कुल करेक्ट है. तो सी को कितना रख देंगे भाई हम? A plus B by Plus. 2. करेक्ट. a प्लस b बाय 2. अब सिंप्लीफाई कर लो, आंसर आ गया भाई. 2ab माइनस a प्लस b का होल स्क्वायर. 2ab से 2ab चला गया, सो फाइनल आंसर इज माइनस ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर बाय 2. होना चाहिए था. बहुत बच्चों का खुद से हुआ था ना. Yes, sir. Yes, sir. जिसका नहीं हुआ घर पे जाके वापस री अटेम्प्ट करेगा. Thank कोई you, sir. डाउट किसी को इसमें? No, sir. No, sir. 28 के बाद 33 था. ये Sir, 33 पिछले बार का क्वेश्चन. क्या पिछले बार डिस्कस हो गया क्या? ये तो वीवी कब का है क्वेश्चन? सर 33 पहले हो गया है. हाँ सर, 33 पिछले बार का क्वेश्चन. पिछले बार का होमवर्क था. Sir, हो गया ये. ओके. हो गया. Yes, sir. 33 यस ऑलरेडी डिस्कस्ड. जिस बच्चे ने डाउट पूछा है फैक्टराइज करे यार, बहुत आराम से हो जाएगा. x प्लस a इंटू एक्स प्लस बी. फिर वीवी कब है, बट ए और बी में कौन लेफ्ट में होगा कौन राइट में होगा वो दिमाग लगा, बेस्ड ऑन दिस इंफॉर्मेशन. अदरवाइज डिस्कस कर चुके हैं, वो वापस नहीं करेंगे बच्चों, बिकॉज़ दैट इज नॉट अ जस्टिस टू द रिमेनिंग स्टूडेंट्स. आई होप ऑल ऑफ यू एग्री विद मी. Yes, sir. यस और नो? Yes, sir. गांव वालों. ओके. 37 and 44. 37. अरे देख के ही दिख रहा है वापस मुझे. ये स्ट्रक्चर देख के किसी को दिख रहा है? फंडा. फंडा. Yes, sir. Funda. Funda. तो मैं नहीं करूंगा, बिल्कुल नहीं करूंगा. क्यों? वो बच्चा वापस ट्राई करेगा. फंडा बस हिंट काफी है. क्या बच्चा एक्सेप्ट कर रहा है कि हिंट के बाद ट्राई करेगा? जिसको भी डाउट था. यस. लड़की. अंजलि करेगी ट्राई वापस? जवाब भी नहीं दे रही है. हाँ? सर 44 आपने पूछा ही नहीं था. सर आउट ऑफ सिलेबस, मतलब होमवर्क नहीं था. Sir, out of homework. कौन सा होमवर्क?
सर ये सर वाला 44 आपने लिया ही नहीं था हाँ होमवर्क। सर बुकलेट में नहीं दिया था। 40 तो बिल्कुल नॉट गिवन, वो तो क्वाड्रेटिक के ग्राफ का क्वेश्चन है, वो अभी पढ़ाया ही नहीं है। तो कहना इसे 1B तक डाउट डिस्कस हो गया, आप थोड़ी पढ़ाई कर लें, नेक्स्ट हाँ, क्वेश्चन सर। में कंटिन्यू करेंगे। यस सर ऑब्वियसली हर चीज डिस्कस करेंगे बच्चों, डोंट एवर थिंक ऑफ इट लाइक दैट कि 1C कब होगा, अरे नेक्स्ट क्लास में करेंगे यार। बट हर क्लास में 45 मिनट डाउट डिस्कस करेंगे, कुछ पढ़ना भी तो पड़ेगा ना यार, नया है ना। यस सर। Yes, sir. जब चैप्टर फिनिश हो जाएगा एक्सरसाइज 3 तक डिस्कस कर लेंगे। सर आप उसकी टेंशन मत लो। MPS भी देने वाले हो? MPS लास्ट क्लास में नहीं दी थी ना मैंने। नहीं आपने लिखा नहीं है? सर। हाँ सर, MPS लेटर लिखे। हाँ वो मैंने जानबूझ के नहीं दिया होगा क्योंकि ट्रांसफॉर्मेशन फिनिश करने के बाद नेक्स्ट MPS मिलेगी, तो आज फिनिश करने के बाद दूंगा मैं, ठीक है। ओके सर। कोई इशू यहाँ तक आप किसी को? नहीं सर, कोई प्रॉब्लम नहीं, ट्रांसफॉर्मेशन स्टार्ट। ओके लेट मी सी योर नोट्स, कहाँ पे छोड़ा था मैंने। ये करा रहा था क्या तुम्हें? यस यही था ना लास्ट पेज। यस सर। Yes, sir. यस सर। ठीक है यस सर। चलो, टॉपिक कौन सा चल रहा है बताओ। Formation of Formation of quadratic quadratic equation. Formation of quadratic. फॉर्मेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज द मेन टॉपिक दैट इज गोइंग ऑन, जिसमें हम थर्ड मेथड कर रहे थे। एवरी क्वाड्रेटिक कैन बी एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ इट्स रूट्स। एवरीवन क्लियर? यस सर। दैट इज ax square plus bx plus c को मैं लिख सकता हूँ a into x minus alpha into x minus beta if alpha beta कौन है? Roots of the equation. Roots of the equation ax square plus If bx alpha plus beta are the roots of the equation, equation मतलब equal to 0 दिखेगा, बस खत्म बात। कोई डाउट किसी को यहाँ तक? नहीं सर। no sir. No, sir. चलो फिर बेसिक क्वेश्चन करो इसका। वैसे तो मैंने अभी एक डाउट डिस्कस में कराया ही था, बट वापस करो। सबके प्री बोर्ड्स खत्म हो गए या किसी के चल भी रहे हैं अभी? वैसे सर पहला वाला चल सर रहे हैं। हमारे अभी दूसरा वाला शुरू नहीं नहीं से हुआ। है। वीकेंड चालू होएगा। जैन से चालू होगा। हमें 3rd वीक ऑफ जैन बोला है अभी। और किसी के हैं कि हाँ हम तो 4-5 प्री बोर्ड्स देंगे, ऐसा कोई स्कूल है किसी के? सर 2 ले रहे हैं सर, दो एक ले जैन रहे में हैं। और सर एक 2 ले रहे हैं। सर 3 सर ले 2 रहे ले हैं। रहे हैं सिर्फ। 2 तो डिसेंट है, 2 से ज्यादा ले रहे हैं तो नालायकों को बोलो तुम ही दे दो यार एग्जाम। चलो एक क्वेश्चन मैं करके बताता हूँ, फिर तुम नेक्स्ट करना। इफ a and b, लिखना भी चालू करो मेरे साथ ही। स्टार्ट राइटिंग। If a and b are the roots of the equation x square plus mx plus n equal to 0, then find the value of n minus a into n minus b if m plus n equals to -1. तो स्टार्ट मत करना, क्वेश्चन फिनिश कर दो, फिर मेरे साथ स्क्रीन पे देखो। तुम्हें पता है बहुत सिंपल एग्जांपल लिया मैंने, मैं कर रहा हूँ इसलिए सिंपल ही लेना पड़ेगा, तुम करोगे तब डिफिकल्ट दूंगा। एवरीवन रेडी? यस सर। Yes sir. ये मैं क्या खा रहा हूँ? योगी का इम्यूनिटी टैबलेट। इट इज अ क्या बोलते हैं, होम्योपैथी जस्ट मेडिसिन फॉर थ्रोट रिलीफ। थ्रोट रिलीफ है ना, तुम्हारे साथ नालायकों के साथ पढ़ाना पड़ता है तो थ्रोट तो जवाब दे ही देता है, तो इट इज फॉर दैट। आयुर्वेदिक आयुर्वेदिक। तो मैंने एक बार किसी बैच ने बच्चे से पूछा, सर क्या खा रहे हो आप, क्लास के बीच में गुटखा खा रहे हो? नालायक हो, तो इसलिए पूछ रहा हूँ, है ना।
आई होप इतने तो गए गुजरे नहीं समझते हो ना मेरे को कि मैं क्लास नहीं 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 सर नहीं सर। नहीं सर। चलो देखो इधर, हर तरीके के बच्चे होते हैं बच्चों, मुझे तो पेशेंस रखना पड़ता है सबके साथ। अच्छा ये क्वेश्चन तो हम सम ऑफ द रूट्स एंड फंडे के थ्रू भी कर लेंगे, कम ऑन एग्री करो। यस सर हाँ सर। बस ओपन करूंगा, देखो ये आ गया प्लस ए बी, ए प्लस बी, और इसकी वैल्यू याद करो, अभी डाउट में ऐसा डिस्कस किया था, ए प्लस बी की वैल्यू तो रख ही देंगे, ए बी की वैल्यू रख ही देंगे, और फिर एन स्क्वायर हटाने के लिए क्या यूज करेंगे, फंडा यूज करेंगे। एग्रीड? यस सर। यस सर Yes, sir. एन स्क्वायर में आ रहा है ना, एन स्क्वायर एन स्क्वायर एन स्क्वायर एन स्क्वायर, फंडा कहाँ से यूज करोगे, ए स्क्वायर में है नहीं, ए एंड बी आर द रूट्स ऑफ दिस। सर m का वैल्यू ले लेंगे ना, सर कॉमन ले सकते माइनस n हाँ माइनस सर। 1। हाँ सर, कॉमन। क्या कॉमन? ये वाला जो Common? m प्लस n इज इक्वल टू m माइनस प्लस n इज इक्वल टू माइनस अगर 1 में से n m plus m को n मिलेगा के अच्छा, हाँ, टर्म्स वो में ले ठीक लो। है। फिर तो मतलब हो जाएगा, कुछ नहीं, अब यहाँ पहले दो में से कॉमन ले लूंगा n प्लस m, और फिर n प्लस m की वैल्यू -1 दे रखी है, तो -n प्लस n 0 हो गया, आंसर आ गया ना। हाँ सर हाँ सर आगे। हाँ यस सर। सर, आ गया। ऑब्वियसली मैंने बहुत इजी क्वेश्चन लिया है जिसमें दूसरा मेथड भी ये लग रहा है, ये वाला है ना, तो अब अपन अब मेथड मतलब इस पे ये वाला मेथड से करते हैं कि फॉर्मेशन ऑफ एवरी क्वाड्रेटिक कैन बी एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ इट्स रूट्स के मेथड से भी करते हैं। तो बताओ अगर इसके रूट्स a और b है तो कॉमन ऐसा स्ट्रक्चर तो रूट्स में भी आता है ना, कि Yes, अगर sir. इसके रूट्स Yes, sir. a और b है तो आई कैन एक्सप्रेस दिस पॉलिनोमियल इन टर्म्स ऑफ इट्स रूट्स। एग्री करो बच्चों? यस सर। Yes, sir. तो तुम्हें पता है मेरा पर्पस इस क्वेश्चन को शॉर्ट में करने का नहीं है, बस ये मेथड से के थ्रू सॉल्यूशन सीखना है। अब बताओ ये निकालने के लिए हम x की वैल्यू क्या रख देंगे बच्चों? n n ध्यान से देखो यार, टू फाइंड n माइनस a इंटू n माइनस b। आई होप सबको दिख रहा है, ये x को n रखना है। एग्रीड ना? हाँ, yes, sir. Yes, sir. yes sir similar equations बस तो x को n रख देंगे, तो n स्क्वायर प्लस mn प्लस n आ जाएगा n माइनस a इंटू n माइनस b। अब ऑब्वियसली उसके बाद तो सेम ही तरीके से सॉल्व होगा। तो इस क्वेश्चन में ऐसा मत सोचना कि सर क्या फायदा, फिर तो ओपन ही कर देंगे, कहीं कहीं नहीं कर पाओगे, इसलिए इजी क्वेश्चन के थ्रू सिखा रहा हूँ। सबको क्लियर है? यस सर। yes sir चलो कॉपी कर लो सेकंड मेथड, सिर्फ सेकंड मेथड कॉपी करो, फर्स्ट कॉपी करने की जरूरत नहीं, सिर्फ सेकंड मेथड कॉपी करिए। तो कैसे स्ट्राइक हुआ कि इसके लिए ये वाला लेना है, एन एन तो सेम है तो उसकी जगह तो एक्स आ जाएगा। तो ऐसा सोचो करो, अच्छा ऐसी कौन सी क्वाड्रेटिक है जिसके रूट ए और बी हो, ऐसे सोचा करो। वापस रिपीट कर रहा हूँ, एन एन तो सेम है तो उसकी जगह तो एक्स आ जाएगा। तो हमें वो दिखनी है वो क्वाड्रेटिक जिसके रूट्स कौन हो, ए और बी। ये मेथड को इतना पावरफुल मेथड नहीं है, जस्ट टाइम पास है, बट बीच बीच में यूज आता है इसलिए पढ़ा रहा हूँ। कोई डाउट किसी को? नहीं सर कोई कैन आई मूव? Yes, sir. अच्छा अब खुद से करो, नो हिंट नो हेल्प, whatever you want to do. If a and b are the roots of the equation x square plus qx plus 1 equal to 0, and c and d are the roots of the equation x square plus px plus 1 equal to 0, find the value of a minus c into b minus c into a plus d into b plus d। ऑप्शन दे देता हूँ चलो,
करो, जो भी आंसर है चैट पे लिखना। अच्छा, कोई बच्चा अगर नहीं कर पा रहा है तो उसको थोड़ी सी हिंट दे रहा हूं। देखो यहाँ पे सी और सी कॉमन है, उसकी जगह तो एक्स आ जाएगा, एग्री? तो ऐसी क्वाड्रेटिक ढूंढो जिसके रूट्स क्या हो, बताओ एवरीवन। ए और बी। ए और बी, ए और बी, तो मतलब पहले की रूट को पकड़ो। यहाँ पे भी देखो डी डी कॉमन है तो उसकी जगह तो एक्स आ जाएगा। तो दूसरे के लिए भी वो इक्वेशन पकड़ो जिसके रूट्स कौन है, ए और बी। कम ऑन। ओके ओके सूर्या, लास्ट 30 सेकेंड्स। मैं भी यस नो नहीं कर रहा हूँ, सबको करने का टाइम दे रहा हूँ जानबूझ के। कामाक्षी करेक्ट है, कैसे तो चलो अब कर ही देते हैं। राणा चेक कर, राजदीप करेक्ट, सूर्या करेक्ट, ज्योत्सना करेक्ट, कामाक्षी करेक्ट, अयन्ना करेक्ट।
Agnev correct. Aradhya correct. Ayush wrong. Kshitij correct. Anvi correct. चलो इनफ टाइम, अब डिस्कस कर रहे हैं अपन। आई थिंक सबका हो गया होगा। क्या आंसर है लाउड वॉइस? P square P minus square minus P Q square square. minus B तो देखो मेरे साथ इधर, क्या ना इसे इसको देख के सबको हिट हो रहा है कि हमें फर्स्ट वाली इक्वेशन को पकड़ना है। जल्दी से ओके करो। Okay. हाँ सर तो x square plus qx plus 1 can be expressed in terms of its root x minus a into x minus b। ठीक है ना? Yes, Yes, sir. sir. अब इसको देख के बताओ कि x को क्या रखना चाहिए? c रखना चाहिए ना? यस सर Yes, sir. Square plus cq plus 1 is c minus a into c minus b। दोनों जगह माइनस कॉमन ले लूंगा तो इसको a minus c into b minus c भी लिख सकता हूँ। जल्दी से ओके करो। Yes, sir. Yes, sir. मैं वेट कर रहा हूँ। सबको कंफर्टेबल? Yes, sir. Yes, हाँ sir. सर Yes, sir. देन यहाँ पे भी dt कॉमन है, वो तो x की जगह आ जाएगा। मतलब मुझे a और b वाली इक्वेशन ही पकड़नी है, मतलब अभी भी पहली वाली पकड़नी है। x square plus qx plus 1 is x minus a into x minus b। अब ये देख के बताओ x को d रखूंगा या माइनस d रखूंगा? D. Minus D. Minus D. माइनस d रखूंगा। d square minus qd plus 1 is minus d minus a into minus d minus b। कम ऑन, दो बार माइनस बार आएंगे और ये d plus a into d plus b हो जाएगा। जल्दी से ओके करो। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. यस एवरीवन कंफर्टेबल? यस सर। हाँ, किसी को डाउट है यहाँ तक बच्चों? Sir, minus D कैसे रखा? माइनस डी रखा, क्यों रखा, कैसे रखा ये क्वेश्चन नहीं है, क्यों रखा वो क्वेश्चन होना चाहिए। Yes, sir. क्यों रखा? हाँ तो क्यों रखा, क्यों? क्योंकि मुझे यहाँ पे a प्लस डी चाहिए। अगर d रखूंगा तो मेरे पास तो d माइनस ए आएगा। मेरे को ये चाहिए क्या? No, Next? sir. नो। बट अगर मैं माइनस डी रखूंगा तो ऐसा आया और फिर माइनस कॉमन ले लूंगा तो d प्लस ए आ जाएगा ना, Yes, sir. इसलिए रखा। बताओ गॉट इट? Okay, sir. Yes, sir. Got it. अब बताओ जो हमें चाहिए, जो पूछा है, उसके लिए दोनों इक्वेशन को क्या कर दूं, मल्टीप्लाई कर दूं बच्चों? Yes, sir. Yes, sir. एवरीवन हाँ है ना? Yes, sir. Yes, देखो sir. ये और ये इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। सो a माइनस सी इंटू बी माइनस सी फर्स्ट इक्वेशन से, सेकंड इक्वेशन से d प्लस ए इंटू डी प्लस बी ये सेकंड इक्वेशन से, और दोनों के दूसरे साइड्स को मल्टीप्लाई कर दिया। सी स्क्वायर प्लस सी क्यू प्लस 1 इंटू डी स्क्वायर माइनस क्यू डी प्लस 1। एवरीवन ओके? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. इतनी रामायण करके करी, ये तो एक्चुअली यही वाला स्टेप पता है, तुम इसको ओपन अप करते और सम ऑफ द रूट्स यूज करते, वहां से भी आ जाता। समझ में आ रहा है? Yes, sir. हाँ, sir. देखो मैं बताता हूँ, यही का ऑल्टरनेट मेथड, यहाँ तक पहुंचने का ऑल्टरनेट मेथड जो पूछा है इसको ओपन कर दो। कितना आ गया देखो, ए बी माइनस ए सी माइनस बी सी प्लस सी स्क्वायर इंटू डी स्क्वायर प्लस बी डी प्लस ए डी प्लस ए बी। ये सी स्क्वायर को पहले लिख रहा हूँ, यहाँ पे दोनों जगह माइनस सी कॉमन ले रहा हूँ, और ये रहा ए बी, यहाँ पे इन दोनों में से कॉमन ले रहा हूँ, b प्लस ए इंटू डी प्लस ए बी। जल्दी से बताओ भाई a प्लस बी की क्या वैल्यू है? सम ऑफ द रूट्स Minus Q. Minus Q. माइनस क्यू इंटू माइनस सी प्लस सी क्यू। ए बी की वैल्यू प्लस 1 है, एग्रीड ना? यस सर। Yes, sir. यहाँ पे a प्लस बी की वैल्यू माइनस क्यू है, अभी तुमने देखी थी प्लस 1। क्या ये सेम स्टेप पे आ गए, नहीं आ गए? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. तो मैं बोल रहा हूँ ये मेथड कोई इतना दमदार नहीं है, बट बीच बीच में यूज आएगा, इसलिए ये पता होना चाहिए। क्या सबको क्लियर है यहाँ तक? Yes, sir. यस तो तुम अवॉइड कर सकते हो इस मेथड को जब तक ये फुल्ली फ्लैज यूज नहीं आता। फुल्ली फ्लैज कहीं कहीं यूज आएगा तो आगे बताऊंगा, अभी उसकी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि सर कब सिर्फ यही लगेगा कोई और नहीं लगेगा, अभी उसके बारे में मत सोचो। बताओ कोई इश्यू बच्चों? No, sir. No, sir. नहीं नहीं समझा क्या? मैंने समझाया कुछ नहीं, मैंने तो बोला है, मैंने बोला कि
यहाँ तक कैसे निकाला मैंने? मेथड 3 से निकाला कि एवरी क्वाड्रेटिक कैन बी एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ इट्स रूट्स, और मैं बोल रहा हूँ यही स्टेप तक तो सिंपल ओपन करके और सम ऑफ द रूट्स करके भी आ सकती है। अब बता इसमें क्या इशू है? बोल लड़की। एक बार पूछने के बाद फिर कभी वापस जवाब नहीं दोगे, अगली बार मैं कभी भी तुम्हारा कोई डाउट लेने ही नहीं वाला हूँ ना। मतलब क्या एनर्जी वेस्ट करते रहो पूछने के लिए, बोल लड़की हो। अब इस लड़की का डाउट नहीं लूंगा मैं कभी। बाकी सबको तो क्लियर है बच्चों? Yes, sir. अब ये निकालने के लिए सी स्क्वायर डी स्क्वायर की हायर पावर है, क्या यूज करेंगे? फंडा। फंडा यूज करना ही पड़ेगा। छोटा मेथड भी होगा तो अभी देखते हैं एक बार। फंडा क्या है? एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0 का रूट सी भी है और डी भी है बच्चों। तो सी स्क्वायर प्लस पी सी प्लस 1 की वैल्यू 0 है, मतलब सी स्क्वायर प्लस 1 को मैं माइनस पी सी रख सकता हूँ। एग्री करो? यस सर। और डी स्क्वायर प्लस पी डी प्लस 1 भी 0 है, मतलब डी स्क्वायर प्लस 1 को भी मैं माइनस पी डी रख सकता हूँ। तो अगर मैं ये रखूंगा तो हमारा आंसर, मतलब यहाँ पे रखूँ या यहाँ पे रखूँ एक ही बात है। सी स्क्वायर प्लस 1 को रखा मैंने माइनस पी सी, सो माइनस पी सी प्लस सी क्यू। देन डी स्क्वायर प्लस 1 को रखा मैंने, ये रहा डी स्क्वायर प्लस 1 माइनस पी डी माइनस क्यू डी। अब वो जो कॉमन है कॉमन ले लो यार। सी कॉमन ले लिया, क्यू माइनस पी, यहाँ पे क्या कॉमन आया भाई? माइनस डी, पी प्लस क्यू। सो आंसर इज माइनस सी डी इंटू क्यू माइनस पी इंटू क्यू प्लस पी बच्चों। सो माइनस सी डी इंटू क्यू स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। सी डी की वैल्यू, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स की वैल्यू कितनी है भाई? 1। तो आंसर इज माइनस ऑफ क्यू स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर और पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर। क्लियर है बच्चों? यस सर। Yes, sir. सर मैं प्रकाश। अभी कोई डाउट नहीं, कॉपी करो बच्चों, फिर उसके बाद एक और मेथड डिस्कस करते हैं। कॉपी कर। तो ये जो मैंने बॉक्स पे बनाया है तो मैं लिखने की कोई जरूरत नहीं है ना ऑल्टरनेट मेथड में, तो ठीक है। अभी प्रकाश अपना डाउट होल्ड करके रख, अभी पूछता हूँ तुझसे। यस सर। सर आप थोड़ा नीचे स्क्रॉल कर सकते हो? यस, थोड़ा स्क्रॉल डाउन करूं? यस सर। हाँ भाई, किसी को डाउट है अब? सर सर इसको अपन मतलब सीडी को, सर सीडी को एक्स सब्स्टिट्यूट करके भी कर सकते हैं ना इसमें? कहाँ पे? फर्स्ट स्टेप में? यस सर। मतलब जैसे क्या, मतलब जैसे मैंने ए और बी को हैंडल किया वैसे सी और डी को कर कैसे? हाँ सर। बट सी और डी का साइन अपोजिट नहीं होगा ना, क्योंकि ए प्लस डी
और a माइनस सी है तो प्लस डी और ये माइनस सी में है, अटक जाएगा। ओके सर इसलिए मैं मतलब अटक गया था। हाँ अटक तभी। जाएगा क्योंकि ये माइनस सी में है और ये प्लस डी में है, तो जो क्वाड्रेटिक होगी वो तो ऐसा आएगा। अब तू x को a भी रख देगा तो a माइनस सी और a माइनस डी आएगा, एग्री कर। यस सर। a प्लस b नहीं आएगा, करेक्ट और नॉट? यस सर समझा इसलिए सर। अटक जाएगा। ओके सर, थैंक यू सर। और किसी को कोई डाउट? एनीबॉडी डाउट? सर आप थोड़ा No, नीचे बोलो। स्क्रॉल करेंगे। तो वापस रिपीट कर रहा हूँ। बच्चे कॉपी हो जाना चाहिए था आपका। चलो एज शी इज कॉपिंग लेट अस रिपीट। 3 मेथड डिस्कस किए हैं। मेथड 3 यूजफुल और या फिर अभी नॉट मच यूजफुल, बोलो जल्दी। यूजफुल थोड़ा बहुत सर। थोड़ा बहुत बट नहीं से ज्यादा यूजफुल नहीं है अभी के लिए। हाँ सर ज्यादा यूजफुल। हाँ तो धीरे धीरे मैं इसकी इंपॉर्टेंस समझाऊंगा, बट बस अभी बताना जरूरी था इसलिए आई हैव टोल्ड यू। कोई इश्यू यहाँ तक? बोलो भाई। सर डन, थैंक यू। रिपीट अगेन। लड़की नॉट एबल टू हियर। So I said done. व्हाट डिड यू से? जल्दी बोल यार। So I said done. Thank you for showing. कॉपी हो गया। ओके ओके लड़की। नाउ लेट्स डिस्कस द फोर्थ इंपॉर्टेंट मेथड, ट्रांसफॉर्मेशन। हेडिंग लिखो बच्चों, ट्रांसफॉर्मेशन। ओके नाउ स्टॉप राइटिंग और मेरे साथ पूरी स्क्रीन पे देखो, क्योंकि ये समझना है। तो पहले ही बता रहा हूँ, इसको समझना थोड़ा शुरुआत में ऑकवर्ड लगेगा, बट एज सून एज आई कंप्लीट 70% कंफर्टेबल हो जाएगा। एक और एग्जांपल लूंगा, 90% कंफर्टेबल हो जाएगा। और 100% कब होगा? जब तुम एक क्वेश्चन सॉल्व करोगे। जब नहीं, आज ही हो जाएगा, पर जब तुम एक क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो तब तक थोड़ा सा पेशेंस रखोगे। इज दैट क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. तो लेट मी टेक एन एग्जांपल। अभी कॉपी करने की कोई जरूरत नहीं है, यू जस्ट हैव टू लर्न। इफ the roots of x square minus 2x plus 3 equal to 0 are alpha and beta, find the quadratic whose roots are alpha plus 2 and beta plus 2। ठीक है, ये क्वेश्चन है। ओके बुलंद आवाज में बोल दो कि सर ये तो पहले वाले मेथड से भी हो जाएगा, और कौन सा मेथड? हाँ सर। यस सर, ओल्ड इज गोल्ड। नो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स ओल्ड इज गोल्ड। ओल्ड इज Old is गोल्ड। gold. ओल्ड इज गोल्ड से हो जाएगा, करेक्ट ना? यस सर। Sir. बस सर निकालते हैं ताकि हमें विजुअलाइजेशन में, जब मैं ये मेथड ट्रांसफॉर्मेशन समझाऊंगा तब तुम्हें विजुअलाइजेशन अच्छा होगा। तो एक बार करते हैं फटाफट मेरे साथ। न्यू सम ऑफ द रूट्स इज अल्फा प्लस बीटा प्लस 4। ओके दैट इज 2 plus 4, that is 6. New product of the root is alpha plus 2 into beta plus 2, that is alpha beta Twice of alpha plus beta plus twice of alpha plus beta plus 4. Sounds okay? यस सर। Yes, sir. Yes, sir. Alpha beta is 3. This is 2 into 2 plus 4. 4 plus 4 11. So क्या आंसर हो गया? X square minus 6x plus 11 is equal to 0. तो कहना से अगर कोई क्वेश्चन पूछता है तो दिस इज द क्वाड्रेटिक जिसके रूट अल्फा प्लस 2 और बीटा प्लस 2 है। Yes, sir. यस सर। Yes. तो अगर मैं किसी बच्चे से आंसर पूछूं और उसने आंसर ये बोल दिया तो ये क्या गलत है या सही है उसका? सही है। सही है. सही है। किसी ने z में दे दिया तो क्या वो गलत है क्या? Nice. नो No, सर। नहीं, sir. Oh, sir. आई होप ऑल ऑफ यू अंडरस्टैंड। ये सब वेरिएबल्स हैं, वेरिएबल जो चाहे यूज कर सकते हो। वो तो कन्वेंशन है कि हम हर जगह x प्रेफर करते हैं, करेक्ट और नॉट? Yes, sir. यस Yes, sir. सर। यस सर। तो अगर किसी ने ये आंसर दे दिया कि ये क्वाड्रेटिक है जिसके रूट अल्फा प्लस 2 और बीटा प्लस 2 है, तो एब्सोल्युटली करेक्ट है, कोई गलती नहीं है। इज दैट क्लियर?
Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, अब इसी क्वेश्चन को हम ट्रांसफॉर्मेशन के थ्रू करेंगे। तो देखो मेरे साथ इधर क्वेश्चन क्या है कि हमें ये इंफॉर्मेशन दे रखी है, हमें एक नई क्वाड्रेटिक निकालनी है, न्यू क्वाड्रेटिक। इज द क्वेश्चन क्लियर? यस सर। Yes, sir. हाँ बच्चों, और मेथड 1 से तो तुम्हें आंसर भी पता है क्या आने वाला है, x² - 6x + 11 आने वाला है। एग्रीड ना? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. और अब इंपॉर्टेंट चीजें चालू जो हो रही है, तो ध्यान से सुनो। मैं पहली क्वाड्रेटिक के रूट्स को अल्फा और बीटा को कॉमनली डिनोट करता हूं, लेट्स से अब x से। तो आई विल रिपीट अगेन, अल्फा एंड बीटा आर कॉमनली डिनोटेड बाय लेट्स से x। तो इफ आई आस्क यू हु इज x, तुम बोल सकते हो x इज अल्फा, Alpha. x is alpha. Is that correct? If I say Yes, x is sir. alpha, Yes, sir. Yeah. if I say x is beta, is that correct? Yes. Yes, sir. Yes, sir. If I say x is alpha plus beta, No, sir. no, No, sir. sir. no. अपने हिसाब से मत एज्यूम कर लेना, x बस अल्फा को डिनोट कर रहा है, x बीटा को भी डिनोट कर रहा है, कॉमनली डिनोट कर रहा है। बिल्कुल क्लियर यहाँ तक? Yes, sir. Yes, sir. ओके, कॉमनली डिनोटिंग अल्फा एंड बीटा। अब लेट्स से जो नई क्वाड्रेटिक निकालनी है उसके रूट्स को कॉमनली y से डिनोट कर देते हैं। तो अब यू आर स्मार्ट पीपल, इफ आई आस्क यू क्वेश्चन यू विल आंसर इट। सो इफ आई आस्क यू हु इज y, क्या आंसर है? अल्फा प्लस Alpha plus 2 and beta plus 2. बिल्कुल करेक्ट, बिल्कुल करेक्ट। ट्रू और फॉल्स? इज y अल्फा प्लस 2? Yes, sir. Yes, sir. True. इज y बीटा प्लस 2? True. True. बिल्कुल ट्रू है। तो ये फर्स्ट स्टेप हो गया डिनोट करने का तरीका। तो अब नेक्स्ट ट्रांसफॉर्मेशन का रिलेशन बताना है तुम्हें मुझे। रिलेशन किसमें? ऑब्वियसली x और y में। चिल्ला के बोल दो भाई, y और x में क्या रिलेशन है? x + 2. Y is equal to x plus 2. किसी को डाउट कि y is x plus 2? No, sir. No, sir. No, sir. अगर डाउट भी होगा तो अब क्लियर हो जाएगा। देखो x को अल्फा रखा तो y अल्फा प्लस 2 आ गया। एग्री करो? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. तो इसलिए मैं वापस रिपीट कर रहा हूँ, भले ही सबको क्लियर हो गया है। x is alpha, then y is alpha plus 2. If x is beta, then y is beta plus 2. So y is x plus 2 आ गया, तो यहाँ से मैंने x की वैल्यू निकाल ली y के टर्म्स में। क्यों? क्योंकि सब बच्चे स्मार्ट हैं, उनको पता है कि हमारी नई क्वाड्रेटिक y के टर्म्स में आएगी, क्योंकि y इसका रूट है। कम ऑन। Yes. Yes, sir. हाँ, तो x का रिलेशन हो गया y - 2। यहाँ तक बिल्कुल क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. अच्छा, x कौन है? वापस बोलना, x अल्फा बीटा मत बोलना, x किसका रूट है ये बोलो। x पहले X² minus 2x plus 3 is equal to 0. x कैन आई से फर्स्ट इक्वेशन का रूट है तो उसको सेटिस्फाई करेगा ना बच्चों? Yes, Yes, sir. Sir. तो कैन आई से अगर मैं x² - 2x plus 3 लिख दूं और फिर अब x को y के टर्म्स में लिख दूं, तो ऑल ऑफ यू आर ओके? Yes, sir. Yes. yes, Yes, sir. Yes, sir. और अब y में जैसे ही हमारी क्वाड्रेटिक आ जाएगी वही तुम्हारा आंसर होगा, क्योंकि y की तो क्वाड्रेटिक चाहिए। एग्री करो? हमें वही Yes, क्वाड्रेटिक sir. चाहिए जिसका रूट y है। कम ऑन। Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. तो देखो, अब सिंपलीफाई करो और हैप्पी बर्थडे हो जाएगा भाई। सो y² minus 4y plus 4, अभी तक फर्स्ट टर्म को ओपन किया है बस। नेक्स्ट टर्म को ओपन कर रहा हूँ, minus 2y plus 4 plus 3 equal to 0। रीअरेंज करते हैं, y² minus 4y minus 2y minus 6y, 4 plus 4 plus 3 plus 11 equal to 0। क्या यही आंसर है या नहीं? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. देखो पिछले मेथड से क्या आंसर आया था, याद है? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. और ये भी याद होगा, मैंने बोला था कि y में भी आंसर ऐसा ही होगा। कम ऑन। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. हमने y क्यों चूज किया था कि कोई कंफ्यूजन नहीं रहे। अगर मैं यहाँ पे भी x यूज करता, यहाँ पे भी x करता, तो कंफ्यूजन होता ना। Yes. Yes, sir. इसलिए हम नई इक्वेशन के रूट को किससे डिनोट कर रहे हैं? Y. y से। I. और तुम सब एग्री करोगे, जैसे ही तुम्हें ये दिखती है, जैसे α² - 6α + 3 दिखता है, तो तुम बोल देते हो कि x² - 6x + 3 एक इक्वेशन है जिसका रूट y है। कम ऑन, एग्री करो।
सॉरी y Yes, sir. अल्फा है, y नहीं, Alpha. y अल्फा है, बोलते हो ना? Yes, हाँ sir. सर Yes, Yes. sir. Yes, sir. तो क्या इसको देख के भी ये नहीं बोल सकते क्या कि तुम्हारा आंसर आ गया है और इसका रूट y है और y जिसका रूट है वही तो आंसर चाहिए? कम ऑन, एग्री करो। Yes, Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. तो कहना इसे 70% क्या 80-90% क्लियर हो गया होगा यहाँ तक? कम ऑन। Yes, sir. Yes, sir. हाँ, और अगर तुम ये सोच रहे हो कि लेंथी मेथड है तो तुम बिल्कुल गलत हो। वो तो तुम्हें समझाने के लिए मैंने ये सब एक्स्ट्रा स्टेप लिखे हैं, नहीं तो कोई भी बच्चा पता है कहाँ से डायरेक्ट चालू करेगा, यहाँ से, और फिर नेक्स्ट स्टेप डायरेक्टली ये पुट कर देगा। एग्री? Yes, sir. यस सर Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Darling. एक बार वापस रिवाइज करते हैं, फिर एक एग्जांपल और करेंगे, फिर डाउट्स पूछेंगे। तो लेट्स रिवाइज इट। दिस इज द क्वाड्रेटिक गिवन टू अस जिसके रूट अल्फा और बीटा है। देन हमें नई इक्वेशन निकालनी है जिसके रूट अल्फा +2 और बीटा +2 है। तो पहले के रूट को हमने x बोल दिया, दूसरे के रूट को y बोल दिया और ट्रांसफॉर्मेशन रिलेशन लिख दिया। कोई प्रॉब्लम यहाँ तक? No, sir. No, sir. ओके, फिर फटाफट x को y के टर्म्स में निकाल लो। x इज y -2, x फर्स्ट का रूट है तो उसको सेटिस्फाई करेगा ऑब्वियसली, और उसमें x की जगह फिर y डाल दो। जैसे ही y में क्वाड्रेटिक अरेंज करोगे तुम्हारा आंसर आ गया। ऑल ऑफ यू ओके यहाँ तक? Yes. Yes, sir. तो छोटा मोटा डाउट भी है तो होल्ड करो, कोई छोटा मोटा डाउट भी है तो होल्ड करो, मेन पार्ट समझ में आना चाहिए। कैन आई मूव फॉरवर्ड? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. तो मेरे साथ थोड़े से ट्रांसफॉर्मेशन रिलेशन की प्रैक्टिस करोगे अभी। दे रखा है कि एक क्वाड्रेटिक है ax² + bx + c = 0, उसके रूट अल्फा +2 है। अब मैं तुम्हें नए रूट बताऊंगा, तुम मुझे सिर्फ ट्रांसफॉर्मेशन रिलेशन बताओगे। याद है ना, रिलेशन मतलब कौन सा? ये वाला, X और Y वाला रूट्स के बीच में रिलेशन। ये वाला स्टेप। जैसे कि अगर मैं क्वेश्चन में बोलूं अल्फा +2 और बीटा +2, तो तुम दिमाग में चलाओगे कि अच्छा इसका रूट y है, इसका रूट x है, तो y इज x + 2 बोल दोगे। बस ये चाहता हूँ, बस ये चाहता हूँ कि ये बोल दो। कर सकते हो मेरे साथ? हाँ Yes, सर sir. Yes, sir. Yes, sir. ओके, एक बार रिपीट कर लेते हैं भाई। x कौन था? अल्फा और बीटा। Alpha, beta. Alpha, beta. Alpha, beta. y Alpha कौन and है? beta. और y कौन Alpha है? +2 and Alpha beta beta +2. Beta plus W. 2. तो बस इसकी जगह x डाल देना। देखो y, ये x डाल दिया तो x + 2 हो गया भाई। कम ऑन, कंफर्टेबल? Yes, sir. Yes, sir. तो सबको 2 सेकंड दोगे, मैं जैसे ही लिखूंगा चिल्लाओगे नहीं। 2 सेकंड सबको दो सोचने के लिए, फिर चिल्लाना, ठीक है? चलो, अल्फा -4 बीटा -4, 2 सेकंड के बाद रिलेशन चिल्लाना। Y बोलो। X Y plus equals X. X. X minus 4. करेक्ट। 3 अल्फा 3 बीटा, 2 सेकंड के बाद जब मैं बोलूं तब चिल्लाना। जब मैं बोलूं तब चिल्लाओ। 3x. तो ये क्लियर है ना कि इस क्वेश्चन में हम x को y/3 डाल देंगे और आंसर आ जाएगा। समझ रहे हो? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. है या नहीं है फास्ट मेथड? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ओके, 4 1/अल्फा 1/बीटा। 1 by चिल्लाओ, Y. चिल्लाओ। Bye. मतलब x को 1/y डाल के ही बस आंसर आ जाएगा, कुछ करने की जरूरत नहीं। नेक्स्ट, अल्फा +2 अपॉन अल्फा -2 कॉमा बीटा +2 अपॉन बीटा -2। 2 सेकंड के बाद चलो चिल्लाओ। Y equals X. X minus 2. बट कैन आई से इसके बाद कंपोनेंट और डिविडेंड लगाएंगे Component or ताकि dividend. हाँ सर। Yes, sir. Yes, sir. y + 1 अपॉन y - 1 Y is minus 1 न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर 2x डिवाइडेड बाय 4, तो ये 2 हो जाएगा। मतलब हर जगह x को ये डाल दोगे। एवरीवन कंफर्टेबल? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. लास्ट, अल्फा + बीटा कॉमा अल्फा बीटा। 2 सेकंड के बाद जब मैं पूछूं तब, 2 सेकंड के बाद। आकाश म्यूट रख तब तक, शर्विन म्यूट रख तब तक। हाँ चिल्लाओ। Y equals to 2x, comma Y equals to 2x, comma Square. equal to 2x square plus बस अब चुप रहो, चुप, म्यूट। क्या
खुद के अंदर माता जी आई थी क्या भैया जो तुम बोल पा रहे हो ये है, या भगवान आए थे, गॉड आया था, लॉर्ड आया था, क्या क्या तुम्हें लग रहा है यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन लगेगा या ट्रांसफॉर्मेशन फेल्स? कम ऑन, चिल्ला के बोलो। फेल होगा। फेल हो गया हो सर। जाएगा हो सर। जाएगा। हाँ सर। ट्रांसफॉर्मेशन फेल्स। ट्रांसफॉर्मेशन तभी लगेगा जब रूट्स का स्ट्रक्चर पूरा का पूरा डिट्टो सेम होना चाहिए, जो अल्फा में वही बीटा होना चाहिए। अगर एक रूट में अल्फा बीटा दोनों चले गए फिर कॉमनली कैसे डिनोट कर रहे हो? एग्री करो? यस सर। यस सर, यस सर। मतलब ट्रांसफॉर्मेशन तो अगर ऐसा भी होता और ऐसा कुछ भी कार्टून बनती होता तो भी नहीं लगेगा, समझ में आया? यस सर। यस सर। ओके सर। हाँ यस सर। ट्रांसफॉर्मेशन तो इसमें भी नहीं लगेगा, कम ऑन एग्री करो। यस सर। यस यस सर क्या इसमें अल्फा प्लस 2 बीटा माइनस 2 में लग सकता है? यस नो? नो। सिमिलरली डिनोट नहीं होगा। नहीं नहीं लगेगा लगेगा। क्योंकि मुझे बोलने दो आप। नहीं लगेगा क्योंकि दोनों का स्ट्रक्चर डिट्टो सेम होना चाहिए, तभी तो कॉमनली डिनोट कर पाओगे। एग्री करो? यस सर। यस सर। यस सर। Yes, sir. तो अगर एक ही एक्सप्रेशन में अल्फा बीटा घुस गए तब तो मोर और लेस कभी नहीं लगने वाला। एग्री करो? यस यस सर। उसमें भी एक दो एक्सेप्शन होंगे बट वो अभी नहीं आएंगे, बाद में बताऊंगा जब क्यूबिक पढ़ाऊंगा तब एक्सेप्शन आएगा, क्योंकि वो सम ऑफ द रूट्स को यूज करके निकाल लेंगे हम एक ही रूट के टर्म्स में। बट अभी के लिए कहना से अल्फा बीटा एक ही में चले गए तो ट्रांसफॉर्मेशन फेल्स। यस सर। यस सर। ट्रांसफॉर्मेशन इसमें सक्सेस या इसमें भी फेल्स? फेल्स। फेल। तो ट्रांसफॉर्मेशन फेल हो गया तो कौन लगेगा भाई? Old is ओल्ड इज गोल्ड। इसलिए तो उसका नाम क्या रखा है? इसलिए तो इसका नाम क्या रखा है? ओल्ड इज गोल्ड। ओल्ड इज गोल्ड। तो आई होप ट्रांसफॉर्मेशन की भी इंपॉर्टेंस समझ में आ गई, ओल्ड इज गोल्ड की भी इंपॉर्टेंस समझ में आ गई बच्चों। यस सर। यस सर। sir. इतना भी विजुलाइज है कि जब ट्रांसफॉर्मेशन लगेगा तब वो काफी फास्टर होगा। यस और नो? यस यस सर। सर। अदरवाइज Yes, sir. फिफ्थ क्वेश्चन के लिए इमेजिन कर लेना, इसका सम और इसका प्रोडक्ट निकालना तो पैथेटिक होगा। कम ऑन। Yes, sir. यस Yes, sir. यस सर। ट्रांसफॉर्मेशन अभी प्रैक्टिस कराऊंगा तो मैं देखना छोटा ही होगा। चल कॉपी करो फिर क्वेश्चंस करते हैं। क्वेश्चन तो लिख लिया था ना तुमने? नहीं लिखा था? चलो लिख लो। नहीं सर। ओके लिख लो, बट ओल्ड इज गोल्ड मेथड पूरा कॉपी मत करना, बस लिखना मेथड 1 बाय ओल्ड इज गोल्ड, आंसर इज दिस। ओल्ड इज गोल्ड को कॉपी करने में टाइम वेस्ट मत करोगे। ओके नेक्स्ट पेज कर रहा हूं मैं अब। ट्रांसफॉर्मेशन कॉपी करूं।
Sir, done. ये वाला भी लिख लो, ट्रांसफॉर्मेशन रिलेशन प्रैक्टिस, जो भी तुम्हें ठीक ठाक लग रहा है, ताकि जहाँ फेल हो रहा है वो लिख देना। सारे एग्जांपल मत लिखना बच्चों, एक दो लिखो, फिफ्थ वाला लिखो, सिक्स्थ वाला लिखो। Just a second. Yes, can I say सबका कॉपी हो गया भाई? Yes, sir. हाँ सर। Okay, यहाँ तक कोई डाउट है तो पूछ लो भाई। Anybody, if you have any doubt, you can ask right now. सारे एग्जाम्पल कॉपी नहीं करने हैं बच्चे। चलो, I'm moving forward now. If alpha beta are the roots of 9x square plus 6x plus 1 equal to 0, find the equation whose roots are 1 by alpha and 1 by beta. Sorry. बहुत छोटू पिद्दू सा क्वेश्चन है। सबका हो गया होगा, आई एम श्योर। अब तक y को कितना रखा बच्चों? 1 by x। 1 by X is equal to 1 by y। और एलसीएम ले लिया और आंसर आ गया ना बच्चों? yes sir। sir. 9 plus 6y plus plus y y square equal to 0 is the answer। yes sir। तो इसके बेस पे रिजल्ट की तरह याद रख सकते हैं। देखना इधर, मैं लिख रहा हूं, तुम एग्री करना सही लिखा है क्या। If the coefficients gets interchanged, interchange means y square का कोफिशिएंट कांस्टेंट टर्म बच जाता है और कांस्टेंट का y square बन जाता है और y का टर्म सेम रहता है। So that means new roots 1 by alpha 1 by beta होते हैं। बताओ, 1 by alpha and 1 by beta। Yes sir. Yes sir। देखो ये आंसर है। यहाँ पे 9 Yes, sir। कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर था, बट यहाँ पे 9 कांस्टेंट टर्म हो गया। देखो यहाँ पे 1 कांस्टेंट टर्म था, बट 1 कोफिशिएंट ऑफ y स्क्वायर हो गया और कोफिशिएंट ऑफ x कोफिशिएंट ऑफ y सेम है। तो अब से ऐसा किसी क्वेश्चन में दिमाग में ही सोचना पड़े तो विल यू एग्री रूट्स 1 बाय अल्फा 1 बाय बीटा होंगे? Yes sir. Yes, sir. yes sir। पक्का पक्का? Yes, sir. yes sir। yes sir। तो अगर मैं पूछूं, देखना इधर, x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 7 के रूट्स अल्फा और बीटा है, तो मेरे को ओरली बताओ 7x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 के रूट्स कौन है? 1 by 1 by alpha 1 by beta। And 1 by किसी को डाउट इसमें? no sir।
तो देखें तुम कितने स्मार्ट हो। इसके रूट्स क्या हो जाएंगे? -1/. अरे वेरी गुड मोहम्मद, -1/α -1/β। कम ऑन, दिमाग लगाओ जल्दी। हाँ सर, मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस उड़ जाएगा Yes, और ऐड sir. करने में चेंज हुआ है सर। मल्टीप्लाई करोगे तो सम में नेगेटिव। सुनो सुनो सुनो, x को -1/y रखोगे तो बच्चों, तो x² के टर्म को तो फर्क ही नहीं पड़ेगा। जल्दी से एग्री करो। बट इस वाले फर्क में माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और कांस्टेंट को तो वैसे भी फर्क नहीं पड़ रहा था। तो आंसर आ गया ना जो चाहते हैं। देखो ओके सर, यस सर। क्या सबको क्लियर है? यस सर। So if I tell you to remember these two as kind of a result for JEE, is that fine ना? Yes, sir. अगर कोफिशिएंट्स इंटरचेंज हो रहे हैं तो रूट्स 1/α 1/β होते हैं। कोफिशिएंट इंटरचेंज विद बीच में प्लस माइनस का डिफरेंस है तो रूट्स -1/α -1/β हो जाएंगे। कॉपी करो, ये नोट कॉपी कर लो। एडवांस के अच्छे बैचेस में ही बताता हूँ, एंड आई कंसीडर दिस बैच टू बी अ गुड बैच, इसलिए बता दिया। Yes, can I move forward? Everyone copied? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. No, sir. 2 minutes. जल्दी से Yes. जल्दी जल्दी से। ओके, आई थिंक अब तक तो हो गया होगा। Yes, sir. Okay, new question. If alpha and beta are the roots of the equation x² minus 2x plus 3 equal to 0, find the equation whose roots are, complete खुद कर लेना, alpha minus 1 upon alpha plus 1 comma beta minus 1 upon beta plus 1. Okay, as you are looking over the question, transformation कर सकते हैं नहीं कर सकते? कर सकते कर हैं। सकते कर सकते हैं। और ट्रांसफॉर्मेशन छोटा होगा या ओल्ड इज गोल्ड छोटा होगा? Transformation. ट्रांसफॉर्मेशन छोटा होगा, ओल्ड इज गोल्ड में दोनों का सम, दोनों का प्रोडक्ट एलसीएम लेके फालतूगिरी करनी पड़ेगी। करो ट्रांसफॉर्मेशन से, देखो खुद। अच्छा भाई, एक बार चिल्ला देना कोई, क्या रिलेशन पुट कर रहा हूँ? Y is equal to x minus 1 by x plus Y 1. equals X minus 1 upon x plus upon x plus 1. Plus 1. फिर क्या लगा देंगे इस पे? X is equal to y. कंपोनेंटो डिविडेंडो लगा दो या कंपोनेंट डिविडेंड हो y प्लस कंपोनेंटो डिविडेंडो या क्रॉस मल्टीप्लाई, डजंट मैटर है ना, बस x को y के टर्म्स में निकालो। तो दिस प्लस दिस दैट इज 2x अपॉन -2। सो मतलब x को रखना है y प्लस 1 अपॉन 1 माइनस y। करो। ओके आयुष, देखते हैं।
गलती नहीं चाहिए बच्चों। राणा करेक्ट है, नैनिका मिस्टेक है, राजदीप मिस्टेक है, प्रकाश मिस्टेक है, क्षितिज सही है, बट तेरे को 2 से डिवाइड करके आंसर देना चाहिए था। राजदीप गलत है, आयुष गलत है, आयति गलत है, इतने जनों का गलत है, देखने की इच्छा नहीं हुई। पता एक्स को y+1 ये रखने में भी गलती करते हो तो भाई बहुत गलत बात है। x² - 2x + 3 में केयरफुली रखो। आदर्श गलत, तन्मय करेक्ट। आदर्श इसको रखने में भी गलती करते हो तुम, है? ध्यान से रखो, एलसीएम लेने में गलती मत करो। करेक्ट अनवी। एलसीएम लेके ओपन करना है, बस आंसर ही है आपके सामने, उसमें झंडे गन मत गाड़ो। चल, enough time. No, wait, sir. 1 minute. Last 30 seconds. प्रकाश थोड़ी सी मिस्टेक है, श्रेयांश ढंग से पूरा लिखो, मेरे को थोड़ी मिस्टेक लग रही है आपकी इसलिए। आदित्य मिस्टेक, राजदीप करेक्ट बोल दिया था आई थिंक। अथर मिस्टेक, ललित करेक्ट। तुम कैलकुलेशन में कैसे गलती करते हो यार, हैं? चलो इधर देखो, एलसीएम ले रहा हूँ, -2 × y + 1 × 1 - y + 3 × 1 - y का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय को तो लिखने की जरूरत नहीं ना, वो तो क्रॉस मल्टीप्लाई होके 0 हो गया। ओके यहाँ तक बच्चों? हाँ, अब ब्रैकेट्स तुम गलती करते हो, तुम्हें पता है, तो फिर ब्रैकेट्स के यूज करो यार। y² + 2y + 1। अब कुछ बच्चे तीनों को एक साथ ओपन करते हैं और तबाही मचा देते हैं। आराम से करो, 2 को मल्टीप्लाई नहीं कर रहा हूँ, कहना है सही है। a + b a - b सबको दिख रहा है? हाँ सर। ये रहा a, ये रहा b, दिख रहा है बटन जैसी आंखों से? हाँ सर, दिख रहा सर, दिख रहा। 1 - क्या y लिखूं, y² - 1 या 1 - y²? 1 - y² 1 - y². + 3 × 1 + y² - 2y = 0। अब ओपन करने में गलती मत करो यार, और फिर आंसर है आपके सामने, +3 + 3y² - 6y = 0। y² का टर्म कलेक्ट किया, 3 + 3 6y², y का टर्म कलेक्ट किया 2y एंड -6y - 4y। कांस्टेंट टर्म कलेक्ट किया 1 - 2 - 1 -1 + 3 + 2। सो दिस इज द फाइनल आंसर। 2 से डिवाइड कर देते हैं, 3y² - 2y + 1 = 0। बिल्कुल क्लियर? यस सर, यस सर। सिर्फ एलसीएम लेना है। आई होप यू एग्री कि यस, ये ओल्ड इज गोल्ड से फास्टर ही है, क्योंकि सिर्फ एलसीएम लेना था। वहां पे तो सम भी निकालना है, sir. प्रोडक्ट भी निकालना है। बिल्कुल ओके? हाँ सर। किसी को डाउट? नो सर। जस्ट अ सेकंड। सर वो फाइनल आंसर क्या आया था? तो लिखा ना बच्चे, ये देख, क्या देख रहे थे फिर आप?
जब मैं कर रहा हूँ तो अपनी कॉपी में कर रहा होगा पक्का कार्टून, है ना? है सर नहीं, मैं चेक कर रहा था मेरा गलत कहाँ पे हुआ। नहीं, जब मैं समझा रहा हूँ तेरे को पूरा स्क्रीन पे ही फोकस करना है। किसी को डाउट बचा है क्या कुछ इसमें? नहीं सर। ओके, नहीं सर। ठीक है, मैं क्वेश्चन पे जा रहा हूँ, एक मिनट होल्ड करो। ये चलिए, बुकलेट का क्वेश्चन है, मल्टीपल करेक्ट ट्राई करेंगे अपन। सबको दिख रहा है क्लियरली? हाँ बच्चों, क्लियरली दिख रहा है ना? Yes, sir. हाँ सर। अब मल्टीपल करेक्ट है, कम ऑन, यू विल अप्रिशिएट कि ट्रांसफॉर्मेशन से कैसे फटाफट सोचना है, तो ढंग से करना, करो। सारे पूरा मल्टीपल करेक्ट का फाइनल आंसर बताओ, एक एक ऑप्शन मत बताओ, पूरा फाइनल आंसर करो खुद से और फिर फाइनली लेट मी नो। फाइनल आंसर राणा, आकाश, ललित, फाइनल लिख रहे हो तुम? ये फाइनल है ललित? हाँ सर, फाइनल आंसर है। पक्का सारे ऑप्शन चेक कर लिए? हाँ सर। हाँ सर, मेरा भी फाइनल है। फिर गलत होगा तो खुद को थप्पड़ मारेगा? हाँ हाँ है ना? बोल नहीं रहा नालायक। ओके चलो, अब फाइनल आंसर लिखो। तो मैं उनका यस और नो करता हूँ। जो भी लिख रहे हैं फाइनल लिख रहे हैं, है ना? तभी मैं उनका यस और नो कर रहा हूँ। ऋग्वेद करेक्ट, अदिति रॉन्ग। अगर अदिति ने फाइनल लिखा है तो गलत है। पार्ट आंसर सही है, सेम गोस और अतुल्य। क्षितिज करेक्ट, ललित करेक्ट, तन्मय करेक्ट, गिरीश रॉन्ग। फाइनल आंसर गिरीश करेक्ट है, गलत है मतलब वो। एक और आएगा। आकाश गलत, ऑप्शन ए तो गलत आंसर है। मिहिर करेक्ट, शेरविन पार्शियली करेक्ट, मोहम्मद गलत, सूर्या पार्शियली करेक्ट, जैनम करेक्ट, अनव करेक्ट, आयुष करेक्ट, राणा करेक्ट, मनन गलत। ऑप्शन डी तो सबको देखने से ही पता लग रहा है कि गलत है बच्चे, नॉट गुड। श्रेयांश पार्शियल, स्मृति पार्शियल, ईशान पार्शियल, नैनिका करेक्ट,
वेदांत करेक्ट, आदर्श पार्शल, तृप्ति करेक्ट, आनवी करेक्ट, आकाश करेक्ट, राजदीप करेक्ट, सूर्या करेक्ट, शेरविन करेक्ट है, मजा आ गया है, प्रकर्ष सही, अवनी सही, अभिषेक पार्शल, शशांक पार्शल, ईशान करेक्ट, देवांशी पार्शल, उन्नति पार्शल, तन्वी पार्शल, अविशा पार्शल, आर्यन करेक्ट, आयुष करेक्ट, सात्विक रॉन्ग, चेक करो सात्विक, शशांक पार्शल। चलो भाई गांव वालों करते हैं, डिस्कस करें। यस सर। यस सर। Yes, sir. सर देखते ही पता चल गया बी सही है। क्या सबको देख के पता लग गया कि ऑप्शन डी गलत है? कम ऑन। Yes, sir. Yes, sir. सर मल्टीप्लिकेशन पॉजिटिव होगा। देख लिया भाई, उसका तो आंसर ये होगा, एग्री करो। सम नेगेटिव होगा। हाँ सर। Yes, sir. ऑप्शन बी भी मैंने तुम्हें देख के सिखा दिया कि कोफिशिएंट एक्सचेंज हो जाते हैं, याद करो। यस Yes, sir. Yes, sir. अब तुम बात मानोगे मेरी हमेशा या नहीं मानोगे? लाइफ भर बात मानोगे ना? Yes, sir. मानेंगे सर। Sir. ओके, ऑप्शन सी ट्रांसफॉर्मेशन से नहीं होगा, एग्री करो। हाँ सर, यस अल्फाबेट सर, एक यस में सर, आ उसको गया। करना पड़ेगा। करना पड़ेगा। ऑप्शन बी ट्रांसफॉर्मेशन से हो जाएगा, तो y Yes, को sir. x स्क्वायर रखना है, दैट इज x को प्लस माइनस रूट y रखना है, एग्री करो। Yes, sir. यस तो सर। x को Yes, प्लस sir. माइनस रूट y रखा, तो x स्क्वायर कितना हो गया? y प्लस Y. माइनस a रूट y प्लस b इक्वल टू 0। a Yes, रूट y sir. उधर ले गए, माइनस प्लस a रूट y इज इक्वल टू y प्लस b। एवरीवन ओके? एवरीवन फाइन? Yes, sir. यस सर। यस सर। सो देयरफॉर स्क्वायर कर रहा हूं। जाओ जाओ, एक मिनट होल्ड करो बच्चों। हाँ, स्क्वायर कर दो बच्चों। ए स्क्वायर वाई इज इक्वल टू वाई स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2by। करेक्ट और नॉट बच्चों? हाँ सर। हाँ, सो ये वाई स्क्वायर का टर्म, ये दोनों y के टर्म है, देखो ध्यान से, तो प्लस 2b माइनस ए स्क्वायर इंटू वाई प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू 0, इस टाइप का आंसर होगा। क्या यही ऑप्शन है या नहीं है? नो सर, ए स्क्वायर नहीं है, नहीं है, माइनस है। देखो यहाँ पे मेरा तो प्लस आ रहा है, कम ऑन। और ए स्क्वायर की जगह भी बी स्क्वायर आ रहा है, ऑप्शन ए गलत है। एवरीवन ओके? Yes, sir. यस सर। Yes. यस सर। ऑप्शन सी चेक कर लोगे ना, ओल्ड इज गोल्ड से खुद चेक करना है, मेरा काम नहीं। सही आएगा सर, मल्टीपल करेक्ट टाइप पे तो दो तो सही होना चाहिए। आंसर बी सी है। नालायक। सबको क्लियर? हाँ सर। Yes, sir. सर मुझे डाउट। हाँ बच्चे, डाउट पूछ। हाँ सर, ये अल्फा इंटू बी, अल्फा अपॉन बीटा इंटू बीटा अपॉन अल्फा करेंगे तो उसका आंसर तो 1 आ जाएगा ना? तो बी प्रोडक्ट ऑफ रूट 1 ही तो है बच्चे, b बाय b नहीं होता है क्या? हाँ ओके सर, ओके, थैंक यू सर। धन्यवाद। कभी का अच्छा करता है, कभी का नालायकपंती करता है तू। ओके, एनीवन एल्स? किसी का डाउट? ओके बच्चे, चलो ट्रांसफॉर्मेशन के 1-2 टफ क्वेश्चंस कराने हैं मुझे, बट प्रैक्टिस शीट दूंगा, वो करके लाना है। थोड़ा बुकलेट का थोड़ा सा होमवर्क दूंगा, वो भी करके लाना है। क्लियर एवरीवन? Yes, sir. यस हाँ सर। सर। यस सर। एज यू नो सब कुछ ग्रुप पे आ जाएगा। चलो दैट्स इट फॉर टुडे। जिसको जाना है जा सकता है, जिसको मुझसे